बेटा प्लीज माइक ऑफ रखिएगा, जब क्वेश्चन पूछना हो तो माइक ऑन कर लेना। माइक ऑफ रखिएगा, क्वेश्चन पूछना हो तो माइक ऑन कर लेना। दो मिनट बस वेट करते हैं, मैं स्टार्ट करवाता हूँ। ठीक है, सिर्फ एक मिनट और वेट कर लेते हैं। कोई एक बच्चा आवाज दे, क्लियर करे। राया असफर, आवाज आ रही है मेरी क्लियर? राया असफर? यस सर। ठीक है बच्चे, ठीक है, चलो फाइनली हम स्टार्ट करते हैं। आज ट्रिग्नोमेट्री की लास्ट क्लास है। मंडे या ट्यूसडे से मेंसुरेशन स्टार्ट हो जाएगा। ओके बेटा, देखो आज क्या करना है हमें। फिर किसी का माइक ऑन है बेटा? ओके, आज जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है 3 डायमेंशन क्वेश्चंस। जरा मैं पहले थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि 3D क्वेश्चंस का बेसिक रूल क्या है। सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट होता है 3 डायमेंशन क्वेश्चंस में। 3 डायमेंशन क्वेश्चन में सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट है। ठीक है, तो मैं रिपीट कर रहा हूँ। आज फाइनली हमारा ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो जाएगा। ये लास्ट पॉइंट है 3 डायमेंशन क्वेश्चंस का, ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट पॉइंट। सबसे पहले इस टॉपिक में आज क्या चीज रिपीट होगी या क्या क्या चीज रिक्वायर्ड है। तो इस टॉपिक की क्वालिटी ये कि इसमें आपका पूरे का पूरा पूरा ट्रिग्नोमेट्री रिपीट हो जाएगा। यानी हमने स्टार्ट किया था राइट एंगल ट्राइंगल से, राइट एंगल ट्राइंगल भी रिपीट हो जाएगा। फिर राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड हमने पॉइंट पढ़ा था एलिवेशन एंड डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन। कोई बच्चा गाइड करेगा एलिवेशन डिप्रेशन किस टाइप की ट्राइंगल के लिए यूज होता है? राइट अरे एंगल। शाबाश, शाबाश। फिर इसमें क्या होगा कि आपकी नॉन राइट एंगल ट्राइंगल्स भी रिपीट हो जाएंगी। यानी साइन रूल रिपीट हो जाएगा, कोसाइन रूल रिपीट हो जाएगा। इसके अंदर आपका कभी कभी कुछ पार्ट्स के अंदर बेयरिंग भी रिपीट हो जाएगा, बेयरिंग भी रिपीट हो जाएगा। तो यानी और फिर इसके अंदर अगर तुम्हें याद हो लास्ट क्लास में हमने एक पॉइंट पढ़ा था, उस लास्ट पॉइंट का नाम था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो यानी इसका मतलब ये है कि इस टॉपिक में हर चीज रिपीट हो जाएगी। प्रीवियसली तुमने जो कुछ पढ़ा वो सारे का सारा इसमें रिपीट हो जाएगा। ठीक है बेटा, प्रीवियसली जो कुछ पढ़ा वो सारे का सारा रिपीट हो जाएगा। तो बस रिक्वेस्ट ये है कि अच्छी तरह से सुनना पहले। बहुत ही इजी सा पॉइंट है लेकिन बहुत डिफरेंट पॉइंट है, मोस्टली बच्चों का वीक एरिया होता है। फिर मैं ऑब्वियसली इंशाल्लाह इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है, ऑब्वियसली फिर मैं इसकी प्रैक्टिस करवाता हूँ। अच्छा, तो पहली चीज तो ये है कि इसमें ये सब कुछ रिपीट होगा। अच्छा, अब एक बात हो गई। दूसरी बात पहले जरा गौर से सुनिएगा मेरी बात। पहले मैं तुम्हें एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि फाइनली मुझे इसका क्या करना है। किसी बच्चे को याद है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है? किसी को याद हो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जबरदस्त, जबरदस्त। ठीक है, जैसे इस बच्ची ने बताया, ये देखो। अब मैंने क्वेश्चन लिया, जरा आंखें खुली रखिएगा प्लीज। मैंने क्वेश्चन लिया। अब हर बच्चा जरा देखे कि मैं क्या बता रहा हूं, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये पॉइंट आज फाइनली कैसे हेल्प करेगा। फाइनली कैसे हेल्प करेगा। ये देखो बेटा, मैंने 2 क्वेश्चंस लिए। तुम अगर 1 मिनट के लिए देखो, मैं तुम्हें कहूँ कि यार मैं इन 2 एंगल्स में इंटरेस्टेड हूँ, इन 2 एंगल्स में इंटरेस्टेड हूँ, जरा सुनिएगा गौर से। मैं आहिस्ता आहिस्ता फिर अपना टॉपिक स्टार्ट करवाता हूँ।
स्लो स्टेप बाय स्टेप अपना टॉपिक स्टार्ट करवाता हूँ। मैं अगर तुम्हें कहूं कि यार इन दोनों ट्रायंगल्स की हाइट सेम है, बेस डिफरेंट है, इस एंगल का नाम रख लेते हैं अल्फा और इस एंगल का नाम रख लेते हैं बीटा, और अगर आपको थोड़ा बहुत सेंस हो तो इस एंगल को आप ये भी कह सकते हो कि एंगल ऑफ एलिवेशन है। अल्फा एंड बीटा दोनों एंगल ऑफ एलिवेशन है, दोनों एंगल्स ऑफ एलिवेशन है। अगर किसी को मेरा लास्ट से लास्ट लेक्चर याद हो तो एलिवेशन कहता है एंगल फ्रॉम बॉटम टू टॉप, बॉटम टू टॉप। अगर किसी को सेंस हो, किसी को सेंस हो अगर ये एलिवेशन है तो ये डिप्रेशन है, तो तुम्हें पता है ये बात अच्छी तरह कि एलिवेशन और डिप्रेशन टेक्निकली दोनों सेम होते। कोई बच्चा रीजन बताएगा एलिवेशन डिप्रेशन क्यों सेम हुआ करते थे, किसी को याद हो? अल्टरनेट एंगल्स। सर जेड शेप एंगल। बेटा एक मिनट, अली अहमद, या तो हैंड्स फ्री यूज करो, मेरे कान फट जाएंगे बेटा, मैं हैंड्स फ्री लगा के क्लास ले रहा हूँ, थोड़ा सा स्लो, ठीक है बेटा? सर जेड शेप एंगल की वजह से। जेड शेप एंगल की वजह से। सब बच्चे सुन लें जरा, ये हम बात कर चुके हैं। तो आज के लेक्चर का प्लस पॉइंट ये है कि जो कुछ पढ़ा है सारा वापस रिपीट होगा। ये देखो मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ। अब मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बताना चाह रहा हूँ, फिर मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करवाऊंगा। अगर आप इस बात को नोट करें 2 मिनट के लिए, दोनों ट्राइंगल का अल्फा कैसा है? मैंने अप्लाई किया 10, ये देखो 10/7, और 10 बीटा क्या आ गया 10/10, ये रहा। अब मैं तुम्हें फिर एक रिजल्ट बताता हूँ, वो रिजल्ट आइंदा तुम्हारी हेल्प करेगा। 10/10/7, तो ये आंसर आया 55, ये रहा, ये एंगल आ गया 55 डिग्री, ये आ गया 55 डिग्री। और जब मैंने ये अप्लाई किया, तुमसे कहा कि बीटा फाइंड आउट करो, तो रिजल्ट आ गया 10/1, बीटा का आंसर क्या है 45 डिग्री। तो मुझे सिर्फ एक बात समझाओ, अल्फा या बीटा में से लार्जेस्ट एंगल कौन सा है? बीटा। हाइट दोनों ट्राइंगल की सेम है, बेस जिसकी शॉर्टेस्ट है वो लार्जेस्ट एंगल। तो जब भी तुम्हें कहा जाए मैथ्स में कि तुम्हें रिक्वायर्ड है लार्जेस्ट एंगल ऑफ एलिवेशन, जब भी तुम्हें मैथ्स में कहा जाए कि तुम्हें लार्जेस्ट एंगल ऑफ एलिवेशन रिक्वायर्ड है या डिप्रेशन रिक्वायर्ड है, लार्जेस्ट एंगल ऑफ एलिवेशन रिक्वायर्ड है या लार्जेस्ट एंगल ऑफ डिप्रेशन रिक्वायर्ड है, तो ये इसके लिए जब भी वो लार्जेस्ट एलिवेशन या लार्जेस्ट डिप्रेशन मांगेगा, तो बेस कैसी होनी चाहिए ट्राइंगल की? शॉर्टेस्ट। ट्राइंगल की बेस जितनी शॉर्टेस्ट होगी, ट्राइंगल की बेस जितनी शॉर्टेस्ट होगी, उतना ही लार्जेस्ट एंगल आएगा। तुम्हारे सामने है, इसको देख लो अच्छी तरह। 10/10 दोनों की हाइट थी, मगर एक की बेस 7 थी और एक की बेस 10 थी, एक की बेस 7 थी, एक की बेस 10 थी। तो तुमने यहाँ पे क्या चीज नोट की? हाइट दोनों की सेम है, तो जिसकी शॉर्टेस्ट बेस होगी, जिसकी, दोबारा सुन लो, दोबारा सुन लो, तो मैथ्स कहता है जिस ट्राइंगल की बेस शॉर्टेस्ट होगी, यानी जितनी शॉर्टेस्ट बेस होगी उतना लार्जेस्ट एंगल आएगा। लार्जेस्ट एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए शॉर्टेस्ट बेस होनी चाहिए, क्योंकि अगर शॉर्टेस्ट बेस होगी तो आपका जो एंगल होगा वो कौन सा होगा? वो होगा लार्जेस्ट एंगल। तुम्हारे सामने है। मुझे बताओ छोटी सी बात में किसी बच्चे को कोई डाउट? अरे आप चेक कर लो बेटा, किसी बच्चे ने कुछ पूछना है इस बात में? किसी को कोई डाउट हो? क्लियर है सर। अच्छा, तो आइंदा याद रखिएगा कि मैथ्स में जब भी लार्जेस्ट एंगल ऑफ एलिवेशन की बात होगी या डिप्रेशन की बात होगी, तो ट्राइंगल की बेस जितनी शॉर्टेस्ट होगी, ट्राइंगल की बेस जितनी शॉर्टेस्ट होगी उतना लार्जेस्ट एलिवेशन आएगा। ट्राइंगल की बेस जितनी शॉर्टेस्ट बेस होगी उतना लार्जेस्ट एंगल ऑफ एलिवेशन आएगा। ये रहा, हाइट जो भी हो, बेस जितनी छोटी होगी उतना लार्जेस्ट एंगल आएगा। ये मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई। थोड़ी देर बाद में आज इसका यूज दिखाऊंगा तुम्हें, थोड़ी देर बाद में आज इसका तुम्हें यूज दिखाऊंगा कि ये बात मैंने तुमसे क्यों की है। बस अब एक आखिरी बात बता रहा हूं, फिर जो कुछ तुमने मेरे साथ पढ़ा है अभी तक वो सारा रिपीट होगा, सारा। ओके, जो कुछ तुमने पढ़ा है वो सारा रिपीट होगा। अब आ जाओ, 3 डायमेंशन क्वेश्चंस क्या होते हैं, 3 डायमेंशन प्रॉब्लम्स या 3 डायमेंशन ज्योमेट्री या 3 डायमेंशन क्वेश्चंस क्या होती हैं। बस इनका एक बेसिक रूल है। अब हर बच्चे से रिक्वेस्ट है, बड़े गौर से सुनिएगा, क्योंकि ये बच्चों का मोस्टली बहुत ही बुरा होता है। यानी मेजॉरिटी बच्चा इतना फारिग होता है मैथ्स में कि उसका 3D कॉन्सेप्ट तो होता ही नहीं। अब जरा सुनिएगा बेटा,
इसीलिए मैं इसके बाद शुरू करवा रहा हूं मेंसुरेशन, क्योंकि ये 3D कॉन्सेप्ट मेंसुरेशन में भी यूज होगा। किसी ने अगर ये शेप देखी हो, इस शेप को मैथ्स में कहते हैं क्यूबॉइड। अगर किसी ने ये शेप कभी देखी हो, तो इस शेप को मैथ्स में कहते हैं क्यूबॉइड। अगर किसी ने कभी देखा हो, इस शेप का नाम है क्यूबॉइड। मैं तुम्हें एग्जांपल देने के लिए क्यूबॉइड शेप दिखा रहा हूँ। एग्जांपल देने के लिए एक शेप दिखा रहा हूँ, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड। फिर मैं तुम्हें इसकी पूरी लॉजिक बताता हूँ, क्यूबॉइड की लॉजिक क्या है। तुम एक अभी मेरे साथ जब मेंसुरेशन पढ़ोगे उसमें भी ये बात पढ़ोगे। क्यूबॉइड का दूसरा नाम क्या होता है? क्यूबॉइड का दूसरा नाम मैथ्स में ये भी होता है रेक्टेंगुलर ब्लॉक। रेक्टेंगुलर ब्लॉक, हर बच्चा सुन ले, रेक्टेंगुलर ब्लॉक या क्यूबॉइड। या चलो तुम यूं समझ लो कि जिस रूम में बैठ के तुम क्लास ले रहे हो, उस रूम को देखो, उस रूम की भी शेप तो क्यूबॉइड टाइप ही होगी, क्यूबॉइड टाइप। इस शेप का नाम है रेक्टेंगुलर ब्लॉक या क्यूबॉइड। अब जो बात समझने की है, वो जरा गौर से देखें आप। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। डिस्कनेक्ट हो गए होंगे।
बेटा किसी का माइक ऑन है? ओके, मेरी आवाज आ रही क्लियर? अरे अब आ रही है आवाज? यस सर। Yes, sir. ओके ओके ओके, अब जरा सुन लो। अपनी कॉपी पर एक ट्राइंगल प्लॉट करो, अपनी कॉपी पर एक ट्राइंगल प्लॉट करो, और उस ट्राइंगल के एक कॉर्नर पे अपनी पेंसिल रखो वर्टिकली। एक ट्राइंगल के कॉर्नर पे एक अपनी कॉपी पे एक ट्राइंगल ड्रॉ करो, और उसके जो ऊपर टॉप है उस पे अपनी पेंसिल को वर्टिकल रखो। इमेजिन करो तुम्हारी जो पेंसिल की टिप है, टिप ऑफ द पेंसिल, वो जितनी भी बेस से लाइन जनरेट हो रही है उन सबके साथ क्या फॉर्म करेगी? 90 डिग्री फॉर्म करेगी। अपनी कॉपी पे पेंसिल ड्रॉ करो, और अपनी कॉपी पे ट्राइंगल ड्रॉ करो, और पेंसिल की टिप को वर्टिकली रखो इस पॉइंट ए के ऊपर। जरा इमेजिन कीजिएगा बेटा, इसके ऊपर रखो। जब पेंसिल की टिप को इसके ऊपर रखोगे तुम, तो फिर तुम्हें 3D कॉन्सेप्ट समझ आएगा। अपनी पेंसिल की टिप को ए पे रखो। अब तुम्हारी जो पेंसिल है, पेंसिल की टिप, वो इस लाइन के साथ भी 90 डिग्री है। तुम्हारी पेंसिल की टिप जो है वो इस लाइन के साथ भी 90 डिग्री है। और अगर तुमको कोई और लाइन ड्रॉ करोगे, उसके साथ भी जितनी भी लाइंस फुट से जनरेट होंगी, ये सब के साथ क्या फॉर्म करेगा? 90 डिग्री। क्लियर है बेटा? हरी आप, किसी बच्चे को कोई डाउट किसी बात पे बेटा? सर शेप के अंदर या कोई भी लाइन बनाए तो उससे 90 डिग्री फॉर्म करेगा। बेटा मैं आसान उर्दू जबान यूज कर रहा हूँ, शायद आपने सुना हो, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। आप अपनी कॉपी पे एक ट्राइंगल बनाएं, जैसे मैंने बनाई। उसके टॉप पे जो पॉइंट है उसके ऊपर अपनी पेंसिल की टिप रखें, वर्टिकल खड़ी कर दें पेंसिल। आप पेंसिल को देखें 2 मिनट के लिए। पेंसिल की टिप से जो भी लाइन जनरेट होगी, ये आपकी जो पेंसिल की टिप है, इसके फुट से जो भी लाइन जनरेट होगी, ये सब के साथ 90 डिग्री फॉर्म करेगी। सबके साथ 90 डिग्री फॉर्म करेगी। जरा 2 मिनट के लिए सोचे, देखें अच्छी तरह। तो जो भी लाइन तुम ड्रॉप करो, जो पेंसिल की टिप से जो भी लाइन जनरेट होगी, पेंसिल की टिप से जो भी लाइन जनरेट होगी उसके साथ क्या फॉर्म करेगी? 90 डिग्री फॉर्म करेगी। क्लियर है? तो इसकी बेस्ट एग्जांपल है कि आप अपनी कॉपी पे पेंसिल ट्राइंगल ड्रॉ करें, ट्राइंगल के टॉप पे जरा पेंसिल रखें, और पेंसिल के फुट से जितनी भी लाइन जनरेट होंगी, ये उन सब के साथ क्या फॉर्म करेगी? 90 डिग्री। क्लियर है बेटा? क्लियर है सर। ठीक है, तो मैंने बड़ी एक देसी सी एग्जांपल दी है। आप 1 मिनट ये एक्सपेरिमेंट करके देखें बेशक। अपनी कॉपी पे ट्राइंगल ड्रॉ करें, अपनी पेंसिल की टिप ए पे रखें। अब आपकी पेंसिल वर्टिकल है, आपने हाथ में पकड़ी है पेंसिल वर्टिकल, उसकी टिप ए पर है। तो उस वर्टिकल लाइन के तुम देखो कि उस वर्टिकल लाइन के फुट से जितनी भी लाइन जनरेट होंगी, वो उन सब के साथ 90 डिग्री फॉर्म कर रही है, सबके साथ। सर आप ये यानी एक्सपेरिमेंट सर करके देख सकते हैं। यानी जो आपने जो सारी रेड लाइंस बनाई है वो सारी 90 डिग्री है। जी बेटा जी, और हैंड्स फ्री यूज किया करें क्लास लेते हुए। बिल्कुल सही है। मैं से तो कह रहा हूँ कि 1 मिनट के लिए इमेजिन करो, 1 मिनट के लिए इमेजिन करो, कॉपी पे लाइन ट्राइंगल ड्रॉ करो, पेंसिल की टिप ए पे रखो। अब उस टिप से जितनी भी लाइन जनरेट होंगी, वो सारी की सारी इसके साथ क्या फॉर्म करेगी? 90 डिग्री। क्लियर बेटा? ये एक बात जिसको याद रह गई, वो 3 डायमेंशन में कभी नहीं फंसेगा, कभी भी। क्लियर बेटा? अच्छी तरह देख लें। डन? किसी बच्चे को इस बात में कोई डाउट? अरे आप राया असफर कुछ पूछना है बेटा? No, sir. अच्छा, अब और शुरू करें। अब जो है तो मैं दिखाता हूं, बस ये एक बात है। इसको कहते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ 3 डायमेंशन क्वेश्चन। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ 3 डायमेंशन क्वेश्चन। ठीक है बेटा, जरा सुनिएगा गौर से। अब ये देखो, जरा सोचो 1 मिनट के लिए। तुमने क्या किया? असल में एक रेक्टेंगल बनाई अपनी कॉपी पे, आंखें खुली रखिएगा। तुमने एक रेक्टेंगल बनाई अपनी कॉपी पे, और सी के ऊपर पेंसिल का टिप रख दिया। इमेजिन करो जरा, ये क्या सिचुएशन है? इमेजिन करें आप जरा। ये मैंने पहला
क्वेश्चन लिया 6 मार्क का, जरा पहले हर बच्चा गौर से देखिए बेटा, ये 3 डायमेंशन क्वेश्चन, 3 डायमेंशन क्वेश्चन है, 3D क्वेश्चन। आपने ऑन द फ्लोर रेक्टेंगुलर फील्ड यानी रेक्टेंगल प्लॉट कर दी, सपोज रेक्टेंगल प्लॉट की, रेक्टेंगल का एक कॉर्नर सी है, उस पे अपनी पेंसिल की टिप रख दो, उस पे अपनी पेंसिल की टिप रख दो, जरा सोचो बेटा 1 मिनट के लिए, पेंसिल की टिप रखो। अब उस टिप का जो टॉप है वो ट्री है, टी फॉर ट्री, टी फॉर ट्री। बेस नीचे रेक्टेंगल है, बेस नीचे आपके पास जो है वो बेस नीचे रेक्टेंगल है, अगर आप बहुत से देखें बेस नीचे आपके पास रेक्टेंगल है। आप अपनी कॉपी पर रेक्टेंगल बनाएं, उसका नाम ABCD रख दें, ABCD रख दें उस रेक्टेंगल का नाम। अपनी पेंसिल की टिप को सी पे रखें, टिप का जो टॉप है उसका नाम टी है, टिप का जो टॉप है उसका नाम टी है। अब सबसे पहले पार्ट 1 में तुमसे क्या मांग रहा है, सही से पढ़ना, DC मांग रहा है, ये रहा सबसे पहले मांग रहा है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ DC। अब आप सोचो, अगर आप ये ऊपर वाली ट्राइंगल को कंसिडर करो, पार्ट 1, पार्ट ए जरा गौर से देखिएगा, पार्ट ए गौर से देखना कि पार्ट ए में क्या हो रहा है। तुम्हारे पेंसिल की जो टिप है, तुम्हारे पेंसिल की जो टिप है, टिप का जो टॉप देखो, ये रहा, तुमने पेंसिल सी पे रखी, तो वो ए के साथ क्या फॉर्म करे, जरा क्वेश्चन पढ़ लो अच्छी तरह। ये एंगल 17 डिग्री गिवन है, तुमसे मांग रहा है DC। मैं एक दफा फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं, तुमसे मांग रहा है DC। बड़ा एक जबरदस्त काम हो सकता है कि आप अपनी कॉपी पे रेक्टेंगल ड्रॉ करो और अपनी पेंसिल की टिप को सी पे रख के अब इमेजिन करें 2 मिनट के लिए। पेंसिल की टिप को जब सी पे रखेंगे तो पेंसिल का जो टॉप है यानी जहां पे इरेजर होता है वो आपका टी है, वो आपका टी है। अब टी से ए तक का भी एंगल 90 होगा, टी से डी तक का भी एंगल 90 होगा। क्लियर बेटा, टी से ए तक का भी एंगल 90 होगा, टी जो है वो सी डी के साथ भी 90 फॉर्म करेगी, टी जो है वो ए के साथ भी 90 फॉर्म करेगी। दोबारा इमेजिन करो इस बात को, बस अपनी कॉपी पे रेक्टेंगल ड्रॉ करो, ठीक है बेटा, अपनी कॉपी पे रेक्टेंगल ड्रॉ करो। किस किस ने रेक्टेंगल ड्रॉ करके पेंसिल की टिप सी पर रखी, उसको ये पूरा क्वेश्चन समझ आ जाएगा। देखो अच्छी तरह, कॉपी पे रेक्टेंगल ड्रॉ करो, पेंसिल की टिप सी पर रखो, पेंसिल का जो इरेजर है पीछे, जो पेंसिल का इरेजर होता है वो अब आपका टी बन गया। टी का डी के साथ भी एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। टी का ए के साथ भी एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। इमेजिन करें इस बात को, टी का बी के साथ भी एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। ये सारी राइट एंगल ट्रायंगल्स फॉर्म होंगी। क्लियर बेटा, तो सी क्या चीज है, सी है आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर। सी क्या चीज है आपका, सी आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। बस आप अपनी कॉपी पे ये रेक्टेंगल ड्रॉ कर लो बस, तो आपको पूरा क्वेश्चन समझ आ जाएगा। पहले वो आपसे मांग रहा है DC। DC फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, कोई बच्चा हेल्प करेगा, DC कैसे आएगा, सोचो 1 मिनट के लिए, बहुत इजी है। पार्ट 1 देखो, रेक्टेंगल का कॉर्नर क्या होता है बेटे, रेक्टेंगल का कॉर्नर 90 डिग्री होता है। सर एक देखो ये 90 आपका दिया हुआ है, एक 17 दिया हुआ है। बेटा, पहली बात तो ये कि हैंड्स, ये रहा, ये आपका क्वेश्चन है। सबसे पहले आपका टारगेट क्या, आपका टारगेट DC है, तो आप अप्लाई करो। ये आपका ऑपोजिट है, ये आपका एडजेसेंट है, और ये आपका हाइपोटेन्यूज है। यानी ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का डायगोनल ऑब्वियसली कॉर्नर 90 डिग्री होते हैं रेक्टेंगल के। तुम्हारा टारगेट क्या है, तुम्हारा टारगेट DC है, तो तुमने क्या अप्लाई कर दिया, कॉस अप्लाई कर दिया। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस इज बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। कैलकुलेटर में पुट कर दिया, कैलकुलेटर में पुट कर दिया 110 cos 43, तो इसका आंसर क्या है DC का, 80.43। ये लो, एक छोटा सा क्वेश्चन है, तो ये डायग्राम बेसिकली 3D डायग्राम है, ये डायग्राम बेसिकली 3D डायग्राम है। ओके, बस आपने क्या करना है, एक कॉपी पर रेक्टेंगल ड्रॉ करके अपने पेंसिल की टिप सी पर रखनी है। सी का डी के साथ भी एंगल, पेंसिल का जो टॉप है, इरेजर जहां होता है, जहां इरेजर होता है उसका नाम टी है। टी का डी के साथ भी एंगल 90, टी का ए के साथ भी, एक से भी ज्वाइन करे 90, टी को बी के साथ भी ज्वाइन करे 90। तो सी के फुट से, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर से जितनी लाइन जनरेट होंगी ये सब के साथ 90 फॉर्म करते हैं। अब जरा सेकंड पार्ट पढ़िएगा, TC रिप्रेजेंट्स अ वर्टिकल ट्री। TC का मतलब वर्टिकल ट्री। अब वो कह रहा है एलिवेशन 17 है, हाइट ऑफ द ट्री बताओ। यानी इस दफा वो इस ट्राइंगल की बात कर रहा है, अगर आप दोबारा देख लें, सी पर जो वर्टिकल ट्री है उसका टॉप टी है, ये वाला एंगल तुम्हें ऑलरेडी गिवन है 17 डिग्री। तुम्हारा टारगेट क्या, हाइट ऑफ द ट्री, यानी तुम्हें TC चाहिए, यानी TC चाहिए। तो क्या अप्लाई करोगे तुम अप्लाई करोगे tan का रूल नहीं, tan का फॉर्मूला, ठीक है, ये कोई लैंग्वेज नहीं है, tan का रूल। हम कहते हैं tan अप्लाई कर दिया, तो tan क्या चीज, इसका आंसर क्या आ गया, 33.63। ये आपका आंसर आ गया 33.63। दोबारा सुन लो,
33.63। मैं बार बार तुमसे एक ही बात कह रहा हूं कि तुम अपनी कॉपी पर रेक्टेंगल ड्रॉ करो, अपने पेंसिल की टिप को सी पर रखो। तुम्हारी पेंसिल का जो इरेजर है वो टी है, वो टॉप ऑफ द ट्री है। टी का डी के साथ एंगल 90, टी का ए के साथ एंगल, यानी टी जो है वो राइट एंगल फॉर्म करेगा हर चीज के साथ। टी जो है वो हर ट्राइंगल के साथ 90 फॉर्म करेगा। ट्राइंगल डीटीसी भी 90 है, टीएसी भी 90 है, टीसीबी भी 90 है। कंडीशन ये है कि बस आप अपनी कॉपी पे रेक्टेंगल ड्रॉ करें। लास्ट पार्ट में क्या लिखा है जरा सही से पढ़ना। पार्ट 3 में क्या लिखा है सही से पढ़ना। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टी फ्रॉम डी, यानी अब आपसे पार्ट सी में एलिवेशन मांग रहे हैं। तो मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं कि एलिवेशन कहते हैं, एलिवेशन का वर्ड यूज होता है फॉर राइट एंगल ट्राइंगल। एलिवेशन कहते हैं एंगल फ्रॉम बॉटम टू टॉप। बॉटम टू टॉप जो एंगल होता है उस एंगल का नाम मैथ्स में एलिवेशन होता है। जिस चीज को मैथ्स में एलिवेशन कहते हैं उसी चीज को मैथ्स में डिप्रेशन कहते हैं। ये वाला एंगल चाहिए आपको। हाइट ऑफ द ट्री आपके पास ऑलरेडी आ गई 33.63। डीसी आपके पास ऑलरेडी है 80.43। अब कोई बताएगा एलिवेशन कैसे आएगा? अरे अब एलिवेशन कैसे आएगा, कोई सोच के आंसर दे। tan अल्फा हम अप्लाई कर देंगे tan। tan का फॉर्मूला क्या? ऑपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट। ऑपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट। ओके, जुबिया अजहर तुम्हारा माई कौन है बेटा? यहां से आपका आंसर ड्राइव हो गया 22.6। अब मुझे बताओ इस पूरे क्वेश्चन में किसी बच्चे को कोई डाउट हो बेटा? अरे आप किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो, मैं वेट कर रहा हूं। हरिया बेटा, किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो, मैं वेट कर रहा हूं। किसी ने मुझसे कुछ पूछना है? क्लियर है सर। सर पार्ट बी देखो मैंने रिपीट कर दें। पार्ट बी में क्या चीज बेटा टफ है मुझे बताओ, शाबाश, ताकि मैं वो रिपीट करूं। सीधा सीधा राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल है। मैंने तुम्हें पहले भी बताया कि तुम अपनी कॉपी पर रेक्टेंगल ड्रॉ करो, खुदा के लिए ड्रॉ करो ताकि तुम लोग का दिमाग काम करे। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद अपनी पेंसिल की टिप को टी पे रखो। तो टी डी सी भी राइट एंगल है, टी ए सी भी राइट एंगल है, टी बी सी भी राइट एंगल है। 3 डायमेंशन क्वेश्चन का ये डायग्राम 3D डायग्राम है। पॉइंट सी पर उस ट्री का फुट है जिसके साथ मैंने एरो देके लिखा भी है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो सी पेंसिल की टिप को बस सी पे रख ले, जो बात मैं बार बार तुमसे कह रहा हूं, फिर तुम्हारा दिमाग काम भी करेगा बेटा, वरना आप फजूल क्वेश्चन ही पूछेंगे मुझसे। तो ट्राइंगल टीडीसी भी राइट एंगल है, नजर आ रहा है। ट्राइंगल टीएसी भी राइट एंगल है, नजर आ रहा है। और ट्राइंगल टीबीसी भी राइट एंगल है। तो रूल क्या है? किसी भी परपेंडिकुलर के फुट से जितनी भी लाइन जनरेट होंगी ये उन सब के साथ 90 फॉर्म करेगा। तो सेकंड में भी क्लियर राइट है एंगल सर। ट्राइंगल है। ओके, तो बेटा जो बात मैं तुम्हें बताऊं, तुम लोग ये करो कि वो खुदा के लिए रेक्टेंगल बना के अपनी पेंसिल की टिप रखे उस पॉइंट पे, तो आपको बहुत ही अच्छा समझ आएगा। क्योंकि बाकी वही साइन रूल है, वही कोसाइन रूल है, वही एलिवेशन। किसी और बच्चे ने कुछ पूछना है बेटा? हरी अप। नो सर। चलो ओके ठीक है। तो रूल क्या रूल याद रखना कि रूल क्या बताया मैंने। किसी भी 3 डायमेंशन डायग्राम में, किसी भी 3 डायमेंशन डायग्राम में किसी वर्टिकल लाइन के फुट से जितनी भी लाइन जनरेट होती हैं वो उन सब के साथ 90 डिग्री फॉर्म करता है। रूल ये है कि बस आप रेक्टेंगल ड्रॉ करके अपने पेंसिल की टिप रखे सी पर, और आपकी पेंसिल का जो इरेजर है वो टी है। यानी आप अपनी पेंसिल को एज एन ट्री ट्रीट कर लो। आपकी पेंसिल ट्री है, ट्री, ट्री का टॉप टी है। तो टीडीसी राइट एंगल, टीएसी राइट एंगल, टीबीसी राइट एंगल, हर ट्राइंगल राइट एंगल। आपकी पेंसिल के टिप से जो भी लाइन ज्वाइन होगी वो राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करेगी, वो राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करेगी। ये है 3 डायमेंशन का बहुत ही आसान सा रूल। एक और एग्जांपल देखो, ये लो, ये 12, ये 10 मार्क का क्वेश्चन है। सही से पढ़ना बेटा, सही से। बस इस छोटे से कॉन्सेप्ट को मैथ्स में 3D कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो हर बच्चा देखे। अब खुदा के लिए अब आप एक काम करें, अपनी कॉपी पे ट्राइंगल ड्रॉ करें, और पहले मेरी सुन ले जो मैं बता रहा हूं। अपनी कॉपी पे ट्राइंगल ड्रॉ करें, उस ट्राइंगल का नाम रखें आप, उस ट्राइंगल का नाम रख दें आप डी बी सी, और अपनी पेंसिल की टिप को सी पे रख दें। आपकी पेंसिल की टिप को सी पे रख दें और इसके टॉप को टी कंसिडर कर लें। अब आपको समझ आएगा
कि हर ट्राइंगल राइट एंगल है, हर ट्राइंगल राइट एंगल है। कौन कौन सी ट्राइंगल राइट एंगल है देखो, तुम्हें नजर भी आ रहा है। अगर तुम इमेजिन करोगे तो ट्राइंगल टी डी सी भी राइट एंगल है, ट्राइंगल टी डी सी भी राइट एंगल है। अगर आप इमेजिन करें, गौर से देखें, तो ट्राइंगल टी सी बी भी राइट एंगल है, टी सी बी भी राइट एंगल है। और अगर आप इमेजिन करें तो ट्राइंगल टी सी ए भी राइट एंगल है। यानी हर वो लाइन जो, मैं दोबारा रिपीट कर दूं, हर वो लाइन जो इसके फुट से जनरेट होगी, किसके फुट से, किसके फुट से जनरेट होगी, टी के फुट से जनरेट होगी, ये उसके सर साथ पहला 90 तो डिग्री टी फॉर्म सी डी करेगा। होगा ना? जी बेटा पहले सुन तो लें, सबर। सी जो है, मैं दोबारा बता दूं, ट्राइंगल बनाओ, टी देखो दोबारा सुन लो, टी सी डी लिख दो। अच्छा चलो यूं लिख लो भाई, मैंने बाय द वे कोई 90 के रेफरेंस से नहीं बोला, मैंने ट्राइंगल का नाम लिया है सर, टी सी डी। आप अपनी कॉपी पे ट्राइंगल बनाएं, पेंसिल की टिप को सी पे रखें। अब आपकी जो पेंसिल का इरेजर है वो टी बन गया, तो ये जो पेंसिल की टिप से हर लाइन जो जनरेट होगी, ये उस हर लाइन के साथ 90 डिग्री फॉर्म करेगा। अगर इस पेंसिल की टिप से ये भी लाइन जनरेट हुई, तो ये इसके साथ भी क्या फॉर्म करेगा, 90। इसके साथ भी क्या फॉर्म करेगा, 90। इसके साथ भी क्या फॉर्म करेगा, 90। बस रूल क्या है, रूल ये है कि आपने अपनी पेंसिल की टिप को देखना है गौर से। टिप से डी वाली लाइन जनरेट हुई, डी सी राइट एंगल। तो देखो मैंने नाम लिखा तीनों ट्राइंगल्स का। बात समझ आ गई बेटा सबको? हरी आप अपनी कॉपी पे ट्राइंगल बनाएं, ट्राइंगल का नाम क्या है, सी डी बी। अब उसकी अपनी पेंसिल के टिप को सी पे रखें, तुम्हारी पेंसिल का जो इरेजर है वो आपका टी है बेसिकली। बस जिसको ये बात याद रह गई उसके लिए कोई मसला नहीं। पार्ट 1 पढ़ो, पार्ट 1 में क्या मांग रहा है पढ़ो, शाबाश। लेंथ ऑफ बी सी, कोई बच्चा आंसर देगा, बी सी की लेंथ कैसे आएगी, सोचो। लेंथ ऑफ बी सी, जरा गौर से, साइन रूल, शाबाश। तो सिर्फ नाम नया, 3D, बाकी सारा काम पुराना है। जरा सुनिएगा, ये सी है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका 65 है, ये आपका एंगल 60 डिग्री है, ये आपका एंगल 72 डिग्री है। ठीक है, अब तुम्हारा टारगेट क्या है, तुम्हें बी सी चाहिए। साइन रूल अप्लाई कर दिया। साइन रूल क्या है, साइन 60 ओवर बी सी। और इसी तरह और क्या करेंगे, साइन 72 अपॉन 65, ये रहा। तो सीधा सीधा मैथ्स है, इसको कैलकुलेटर में पुट कर दिया। तो देखो जितना मैं तुम्हें बता रहा हूं बेटा, उतना काम करें आप। अपनी कॉपी पे ट्राइंगल ड्रॉ कर लें और अपनी पेंसिल की टिप को सी पर रख लें, तो फिर इंशाल्लाह आप नहीं फंसेंगे, आपको हर चीज नजर भी आएगी। ठीक है, सबसे रिक्वेस्ट है बेटा कि ये काम आप करें साथ, ताकि आप सबको समझ भी आए। ओके, अब देखो इसका आंसर क्या आ गया, 59.2। यहां से आपका बी सी क्या आ गया, आपका बी सी आ गया 59.2। बस अपनी कॉपी पे पेंसिल ड्रॉ करके टिप अपनी कहां पे रखो, सी पे रखो। नेक्स्ट पार्ट पढ़ो। द हैश लेंथ एडी हैज, अच्छा एटी की लेंथ है 84 दिया हुआ है। तुमसे मांग रहा है एरिया ऑफ द फील्ड एसीडी, एरिया ऑफ द फील्ड एसीडी, फील्ड एसीडी। अपनी फील्ड देख लो, एसीडी कौन सी फील्ड है, एसीडी। ये भी इजी है, अगर आपने नोट किया तो ये एक ट्राइंगल फॉर्म हो रही है ना, जरा देखना गौर से। ट्राइंगल का नाम क्या देख रहा है, ये सी है, ये ए है, ये डी है, ये 84 है, ये वाला आपके पास 65 है। तो कोई बच्चा ये ट्राइंगल का अंदर वाला एंगल बताएगा मुझे, अरे अब 120. 120, शाबाश 120। तो आपसे मांग रहा है कि ट्राइंगल का, आपसे मांग रहा है ट्राइंगल का एरिया क्या है, द लेंथ ऑफ एच सी डी मांग रहा है। तो क्या बोलोगे तुम, इसकी लेंथ कैसे आएगी सी डी की, सॉरी आपसे मांग रहा है एरिया, एरिया क्या बोलोगे तुम, हाफ ए बी साइन सी, हाफ इंटू ए इंटू बी इंटू साइन सी, ये रहा, हाफ ए बी साइन सी अप्लाई कर दिया। हर बच्चा देख ले बेटा, तो ये आपका पूरा ट्रिग्नोमेट्री आज रिपीट होगा। बस आपने करना क्या है, जो डायग्राम बनी हुई है वो ड्रॉ करके पेंसिल की टिप उस पर रखनी है, उस पॉइंट। बस आपने सिंपली एरिया फाइंड आउट कर लिया। इसका एरिया आ गया 2364.2, 2364.29 ये रहा। अगर हम 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे लिखें, अगर हम इसका आंसर, इसको राउंड ऑफ करके 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे लिखें, तो ये हो जाएगा 2360। अगर हम 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे लिखें, जो कि हमें रिक्वायर्ड होता है पेपर में, पेपर में हर आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे चाहिए होता है, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे 2360। ये आ गया आपका 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है बेटा, तो ये भी पुराना काम हो गया। अब कोई बच्चा बताए कि सी डी की लेंथ कैसे आएगी, सी डी की लेंथ सर कोसाइन रूल दोबारा से, लगाएंगे, इंक्लूडेड एंगल दिया हुआ है। सी डी की लेंथ, शाबाश ठीक हो गया, गुड। आपको सी डी की लेंथ चाहिए, तो दोबारा से यही ट्राइंगल देख लो बेटा, दोबारा यही ट्राइंगल, इसी ट्राइंगल से आपको सी डी चाहिए, जरा दोबारा पढ़ लो, इसी ट्राइंगल से आपको सी डी चाहिए। तो जैसे अभी बच्चे ने बताया
हम क्या अप्लाई करेंगे? कोसाइन रूल। बिल्कुल सही आंसर आया। तो यानी आज जस्ट एक रिविजन है, जस्ट एक रिविजन है। 3D का बेसिक रूल क्या होता है? आप ट्राइंगल CDB बनाएं और पेंसिल की टिप को सी पे रख के बस आप पकड़े रखे पेंसिल की टिप को, और फिर आप हर बात को सोचें, तो फिर आपको हर बात समझ भी आएगी। अब CD कैसे आएगा? CD के लिए हमने क्या किया? कोसाइन रूल अप्लाई कर दिया। बहुत दफा हम कोसाइन रूल पढ़ चुके हैं बेटा। अब क्या करेंगे? आप क्या बोलोगे? 84 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर, 2 into 84 मल्टीप्लाई बाय 65 मल्टीप्लाई बाय cos of 120 मल्टीप्लाई बाय cos of 120। अब इस पूरी चीज को सिंपली क्या कर देना है? कैलकुलेटर में पुट कर देना है। ठीक है, हर बच्चा जरा अच्छी तरह से देख ले, कैलकुलेटर में पुट कर देना। जब इसका अंडर रूट करेंगे तो फाइनली इसका आंसर ड्राइव हो गया 129.38। 129.38, दोबारा रिपीट कर दूं, 129.38 मीटर्स, ये आपका आंसर है। अच्छा एक मिनट, इसके मैं बाकी पार्ट्स भी देख लूं, किसके बाकी पार्ट्स का। ओके, ये इसके बाकी पार्ट्स एक और भी। ठीक है, मैं इसके बाकी पार्ट्स ही बता दूं तुम्हें। तो हर बच्चा बेटा प्लीज जरा अच्छी तरह से क्वेश्चन को रीड करो ताकि तुम लोग को समझ भी आए। अब इसी चीज को मैं नेक्स्ट पेज पे दोबारा कॉपी कर देता हूँ। ये देखो बेटा, असल में ये इसके बाकी रिमेनिंग पार्ट्स है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, ये इसके रिमेनिंग पार्ट्स मैंने कॉपी कर लिए। ये लो, तो मैं दोबारा तुम्हें इसकी एक्चुअल डायग्राम फिर दिखा देता हूँ। इसकी एक्चुअल डायग्राम दोबारा दिखा देता हूँ ताकि तुम्हें याद रहे। ये अब इसका लास्ट पार्ट है। ठीक है, अभी तक तो इसके पार्ट्स में कोई टेक्निकल बात नहीं थी, अभी तक कोई टेक्निकल बात नहीं थी। ये लो, मैंने दोबारा डायग्राम कॉपी कर दी, सेम वही डायग्राम एक दफा फिर से कॉपी कर दी। सर लास्ट तुम वाले लोगों का से आंसर क्या था? अल्लाह अकबर बेटा, एक तो आहिस्ता बोला करो, हैंड्स फ्री लगा के बात किया करो। मैं दोबारा लास्ट वाले पार्ट का आंसर दिखा दूं। ये लो बेटा, सॉरी सर। 129.38 दोबारा देख लो। आपको BC पता है, हो गया सर। 59.2 आया। सही है बच्चे, दोबारा देख लो, दोबारा देख लो। अच्छा अब देखो गौर से, मैं लिख देता हूँ जो वैल्यूज हमें पता है। CD का आंसर हमें पता है, मैं लिख देता हूँ उसके ऊपर 129.8, ये आपका CD आया। BC क्या आया? 59.2, मैं लिख देता हूँ 59.2, ये लो लिख दिया मैंने। अच्छा अब जरा बड़े गौर से देखिएगा बेटा, पार्ट C में क्या कह रहे हैं, पढ़ो सही से, कोई बच्चा समझाए मुझे। मैं दोबारा तुम्हें रिपीट कर दूं, दोबारा से अपनी ट्राइंगल ड्रॉ करो अपनी कॉपी पे। ट्राइंगल का नाम है CDB। पेंसिल की टिप को C पे रख दो, पेंसिल की टिप को C पे रख दो, और जो पेंसिल का पीछे इरेजर लगा होता है, वो जो इरेजर है वो बेसिकली आपका टॉप ऑफ द ट्री हो गया, इसका नाम T हो गया। ये पूरी जो TC है ये आपका वर्टिकल ट्री है, यानी आपने जो पेंसिल रखी हुई है C के ऊपर, वो पूरे का पूरा आपका ट्री है। ऐसा है। अब तुम पढ़ो, तुमसे क्या मांग रहा है? हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री मांग रहा है। कौन हेल्प करेगा? हाइट ऑफ द ट्री कैसे आएगी? सोचो 10 एक मिनट के थीटा, लिए। 10 14। शाबाश, अब सुन लो अच्छी तरह। अगर आप अब सोचे एक मिनट के लिए, तो एक पॉइंट A है, आप अपनी ट्राइंगल पे एक पॉइंट A और प्लॉट कर दें। जब आप A को उससे ज्वाइन करेंगे तो भी राइट एंगल ट्राइंगल बनेगी, A को साथ भी ज्वाइन करेंगे तो भी राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म बनेगी। तो मैं सिर्फ एक बात तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि तुम अपनी अपनी कॉपी पे ये ड्रॉ करो, कॉपी पे ड्रॉ करो ट्राइंगल, ताकि तुम्हें बहुत अच्छा समझ आए। ये वाला एलिवेशन ऑलरेडी गिवन है तुम्हें, ये वाला एलिवेशन क्या गिवन है? 14 डिग्री। तो अब तुम्हें करना क्या है? पार्ट 1 के लिए हाइट ऑफ द ट्री चाहिए। हाइट ऑफ द ट्री कौन है? ये आपकी हाइट ऑफ द ट्री है, ये आपकी हाइट ऑफ द ट्री है। क्लियर बेटा? हाइट ऑफ द ट्री। अब क्या अप्लाई करोगे? कोई बच्चा आंसर देगा? C पार्ट 1 में क्या 10 अप्लाई थीटा। करेंगे? 10 अप्लाई कर देंगे। 10 का फॉर्मूला क्या? दोबारा सुन लो, 10 का फॉर्मूला होता है ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट। तो हाइट का आंसर क्या आ गया? 65 मल्टीप्लाई बाय 10 14, ये आपकी हाइट आ गई। 65 मल्टीप्लाई बाय 10 14, ये आपकी हाइट आ गई। ओके ठीक है, दोबारा हर बच्चा देख ले अच्छी तरह से। आपका टारगेट क्या था? आपका टारगेट हाइट थी। ठीक है बेटा, इसको कैलकुलेटर में डाल दिया, हाइट आ गई 16.2, हाइट आ गई 16.2 मीटर्स, ये आपका आंसर आ गया। अब कोई बच्चा मुझे C का पार्ट 2 पढ़कर बताएगा क्या लिखा है? सोचना पहले सही से, सोचना पहले कि क्या करना है। ओके सेकंड पार्ट कोई बच्चा पढ़े। अ बॉय हैज क्लाइम्ड एग्जैक्टली हाफ वे अप द ट्री, ट्री के हाफ पर है। कैलकुलेट द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ D व्हेन व्यूड बाय द बॉय। डिप्रेशन ऑफ D, अब देखो लड़का कहां पर है,
दोबारा आप इमेजिन करो, ये आपका वर्टिकल ट्री है। लड़का जो है वो इस दफा यहाँ पर है, हाफ वे ऑफ द ट्री। लड़का यहाँ पर है, हाफ वे ऑफ द ट्री। ट्री पूरा था, लड़का जो है उस 8.1 यहाँ पे है, हाफ वे ऑफ द ट्री, लड़का यहाँ पर है। जरा सोचिएगा, लड़का यहाँ पर है। अब तुम्हें ये बात तो ऑलरेडी पता है कि ये एंगल आपका 90 डिग्री है। जरा सुनिएगा गौर से, ये आपका डी है, ये आपका सी है, ये आपका 129.8 था, हाफ वे ऑफ द ट्री ये रहा। अब वो लड़का जब नीचे देखेगा तो नीचे जो एंगल होता है उसको कहते हैं डिप्रेशन। नीचे देखेगा तो उसको कहते हैं डिप्रेशन, और नीचे से कोई बंदा ऊपर देखेगा तो उसको कहेंगे एलिवेशन। अगर वो लड़का टॉप ऑफ द ट्री से ऊपर से नीचे देखेगा तो उसका एंगल डिप्रेशन है, और कोई बंदा नीचे से ऊपर देखेगा तो उसका एंगल एलिवेशन है। कोई बच्चा समझाएगा कि क्या अप्लाई करें? हरिया, इस एंगल का नाम अल्फा रख लेते हैं, कोई गाइड करेगा? इस एंगल का नाम अल्फा रख लेते हैं। tan अल्फा इक्वल्स टू ऑपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट, ऑपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट। दोबारा सुन लो, तो tan इनवर्स ऑफ ऑपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट। सो फ्रॉम कैलकुलेटर यहां से इसका एंगल ड्राइव हो जाएगा, यह आ गया 3.6, यहां से आपका एंगल आ गया 3.6 डिग्री। अब मुझे बताओ, इस पूरे क्वेश्चन में किसी बच्चे को कोई डाउट हो? किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो? मैं वेट कर रहा हूं, किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो? हरी अप, अब्दुल्ला खान, अब्दुल्ला तारिक, अलिशवा महबूब। तो उन्हें बस करना क्या है कि अपने अपने क्वेश्चन के ऊपर, अपनी कॉपी के ऊपर एक ट्रायंगल ड्रॉ करो, और अपने पेंसिल की टिप को कहाँ रख दो? पेंसिल की टिप को सी के ऊपर रख के, अब आपकी पेंसिल वर्टिकल खड़ी है, और उस पेंसिल का जो इरेजर है वो टॉप ऑफ द ट्री है, वो टॉप ऑफ द ट्री है। तो मैंने तो बताया, सिर्फ एक रूल याद रखना, किसी भी परपेंडिकुलर लाइन के फुट से जितनी भी लाइन जनरेट होती हैं वो उन सब के साथ क्या फॉर्म करता है? 90 डिग्री फॉर्म करता है। क्लियर है बेटा? किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज मुझसे पूछे ताकि मैं रिप्लाई करूं। कायनात, नफीस, किरण, आमिर, लारेब, शेख, कुछ पूछना है बेटा? किसी ने भी कुछ पूछना नहीं हो? सर। बुशरा सर ये भाई, एलिवेशन नहीं होगा? बेटा जो ऊपर से डिप्रेशन होगा वो नीचे से एलिवेशन होगा। 1000 दफा एक चीज बता चुका हूं, एलिवेशन और डिप्रेशन एक ही चीज के नाम है बेटा। 1000 दफा एक बात बता चुका हूं, एलिवेशन इज इक्वल टू डिप्रेशन। ऊपर से नीचे देखोगे तो उस एंगल को डिप्रेशन बोलोगे, नीचे से ऊपर देखोगे तो उसी को एलिवेशन बोलोगे। जो ऊपर से उस लड़के का डिप्रेशन है, वो नीचे से जो बंदा देखेगा उसी का एलिवेशन है ना यार। बेसिकली ऑल्टरनेट एंगल ही तो फॉर्म होता है। बता चुका हूं ना, हमेशा क्या फॉर्म होगा? ऑल्टरनेट एंगल फॉर्म होगा। क्लियर है? तो वही बात तो हो गई। ठीक है। ओके, चलो और प्रैक्टिस करते हैं। मैं आगे नहीं पढ़ाऊंगा कुछ, किसी की 3D कॉन्सेप्ट की और प्रैक्टिस करवाऊं। अब ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, अब जरा पहले मेरी सुन लीजिएगा। चलो पहले मैं तुम्हें ये क्वेश्चन दिखा देता हूँ, फिर अगला करवाता। अब जरा बड़े गौर से सुनिएगा बेटा, रिक्वेस्ट ये है कि आंखें खुली रखिएगा। फिर मैं तुमसे कह रहा हूं कि प्लीज अपनी कॉपी पे एक ट्राइंगल ड्रॉ करें, अपनी कॉपी पे एक ट्राइंगल ड्रॉ करें, ताकि आप फजूल क्वेश्चन ना पूछें, आपको समझ आए बात। ट्राइंगल को ड्रॉ करें। ट्राइंगल ड्रॉ करने के बाद एट पॉइंट सी तुम्हारी पेंसिल की टिप होनी चाहिए, टिप ऑफ द पेंसिल रख दो। एट पॉइंट सी टिप ऑफ द पेंसिल रख दो, और पीछे जो पेंसिल के इरेजर लगा हुआ है, पीछे जो पेंसिल के इरेजर लगा हुआ है, वो इरेजर आपका टॉप यानी टी हो गया। बस अगर आप पेंसिल पकड़ के इसके ऊपर बैठ जाए ट्राइंगल के, तो आपको मेरी हर बात समझ आ जाएगी। मैं सबसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप पहले देखें कि मैं क्या कह रहा हूं। ओके, एक ट्राइंगल बनाए अपनी कॉपी पे, ट्राइंगल बनाए अपनी कॉपी पे इस तरह की, ऐसे रैंडमली, और पेंसिल की टिप को सी पे रखें। कोई बताएगा कौन कौन सी ट्राइंगल राइट एंगल है? कोई बताएगा, नाम लेगा? ट्राइंगल TCA ये भी राइट एंगल है, ट्राइंगल TCB ये भी राइट एंगल, यानी हर ट्राइंगल राइट एंगल बनेगी। हर वो ट्राइंगल जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर यानी सी से ज्वाइन होगी, हर वो ट्राइंगल जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर सी से ज्वाइन होगी, सी उसके साथ क्या फॉर्म करेगा? इमेजिन करें जरा, 90 डिग्री। सी उसके साथ क्या फॉर्म करेगा? 90 डिग्री। बस मैं तुमसे बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि तुम ट्राइंगल बना के अपनी पेंसिल के टिप को सी पे रखकर बैठ जाओ। जब तक मैं ना कहूं आप उसको, उस टिप को वहीं पे रखेंगे, तो फिर इंशाल्लाह आपको बात समझ भी आएगी। कोई बच्चा आंसर देगा AB कैसे आएगा? हरी अपना वेट सर कर रहा हूँ। कोसाइन रूल AB लगेगा, इंक्लूडेड एंगल दिया हुआ है।
जबरदस्त जबरदस्त, बहुत ही अच्छी बात की इस बच्चे ने, बिल्कुल टू द पॉइंट बात। कोसाइन रूल लगेगा, क्योंकि अगर आपको याद हो किसी बच्चे को सही से, तो कोसाइन रूल कब अप्लाई होता है? जब दो साइड्स गिवन हो और उनके बिटवीन एंगल गिवन, उनके बिटवीन इंक्लूडेड एंगल गिवन हो। तो इस बच्चे ने बिल्कुल टू द पॉइंट बात की है। आपको ए बी चाहिए, तो आपको दो साइड्स पता है और उनके बिटवीन इंक्लूडेड एंगल भी पता है। तो बच्चा क्या करेगा? बच्चा करेगा 72 का स्क्वायर प्लस 51 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 72 मल्टीप्लाई बाय 51 मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ 81, कॉस ऑफ 81। तो यहां से आपके पास ये आ जाएगा एंगल, यानी कोसाइन रूल अप्लाई कर दिया 81.4, 81.4 ये आपका आंसर आ गया। मैं वेट कर रहा हूं, बेशक आप कैलकुलेटर में पुट करके चेक कर लें। और जो मैंने तुम्हें कहा है, जब तक मैं ना बोलूं आप अपनी पेंसिल की टिप को उसी प्लेस पे रखें, ताकि आपको इस क्वेश्चन की हर वर्डिंग समझ आए। अगर आपने ये ड्रॉ करके पेंसिल की टिप उसके ऊपर रख ली, क्योंकि मेजॉरिटी 3 डायमेंशन में बिल्कुल फारिग होती है, मेजॉरिटी। एक मिनट, इसका आंसर है फ्रॉम कैलकुलेटर 81.46। ये लो, ये आपका आंसर है, ये आपका 81.46 आपका आंसर आ गया। ये लो कोसाइन रूल। नेक्स्ट पार्ट कोई बच्चा पढ़ेगा, क्या लिखा है? एरिया ऑफ द फील्ड एबीसी, कोई बच्चा समझाएगा? बहुत इजी है ये भी। सर 1/2 कोई into बच्चा AB आंसर into देगा? sin C। शाबाश, बिल्कुल सही, जबरदस्त। जैसे इस बच्चे ने बताया 1/2 इंटू ए इंटू बी इंटू साइन सी, यानी अगर आपको याद हो तो इसको कहते हैं हाफ ए बी साइन सी, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन टू साइड्स। और साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल भी कहते हैं इसको, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इंक्लूडेड एंगल भी कहते हैं इसको, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इंक्लूडेड एंगल भी कहते हैं। यहां से आपका एरिया आ गया, मैं दोबारा रिपीट कर दूं, हाफ ए बी साइन सी, तो ये हो गया 0.5 इंटू 72 इंटू 51 इंटू साइन 81। ठीक है बेटा, सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। एक मिनट मैं कैलकुलेटर से चेक कर लूं। इसका आंसर आ गया 1813.4। मैं इसका आंसर लिख देता हूँ 1813.4। ये आपका एरिया भी आ गया, यानी यहाँ तो 6 मार्क्स फ्री के। नेक्स्ट पार्ट आपको बताएगा इस क्वेश्चन का क्या मतलब था, अगर किसी को जरा सा भी याद हो। पार्ट सी का किसी को लास्ट क्लास का लेक्चर याद है बेटा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसको कहते हैं? कोई बच्चा रिप्लाई करे। परपेंडिकुलर लाइन बना देंगे ना। एग्जैक्टली, यहाँ देखो बेटा। ओके ओके ओके, आप अभी तक अपनी कॉपी पे ट्रायंगल पकड़ के बैठे बेटा, बना के जितना मैंने आपको बोला। वो आपसे ये वाला डिस्टेंस मांग रहा है, ये अगर आपको याद हो तो आपसे ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मांग रहा है। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। असल में वो आपसे ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मांग रहा है। ये हमें ऐसे नजर आ रहा होगा कि यार ये लाइन जो है वो टिल्ट है, लेकिन ओरिजिनली ये वर्टिकल लाइन है। ओरिजिनली ये लाइन आपकी वर्टिकल लाइन। मैं इसलिए तो कह रहा हूं, अब अगर आप एरियल व्यू, अगर आप पेंसिल पकड़ के बैठे तो आपको सही नजर आएगा, आपको सही नजर आएगा कि यार ये इसके साथ क्या फॉर्म कर रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट। लेकिन ऊपर से एरियल व्यू से आपको राइट एंगल ट्रायंगल नजर आएगी। और अगर आपका कॉन्सेप्ट वीक होगा, आप इस तरह ट्रायंगल बनाकर नहीं बैठेंगे, तो आप कहोगे यार ये तो लाइन टिल्ट हो ही नहीं सकती, तो लाइन बिल्कुल वर्टिकल है। ओरिजिनली लाइन बिल्कुल वर्टिकल है, मगर जब आप पेंसिल पकड़ के बैठेंगे तो एरियल व्यू क्या नजर आएगा? राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो बहरहाल आपसे ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मांग रहा है। कोई बच्चा समझाएगा कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे आएगा? ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे आएगा? सोचो फिर आंसर दो, सोच के। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो जरा सा कॉमन सेंस चाहिए। तो मुझे एक बात का आंसर दो, तुम्हारे पास ए बी है? हाँ है। ए बी क्या 81.46 है? सोचो अच्छी तरह, तुम्हारा टारगेट क्या है? तुम्हारा टारगेट है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी इसको एच कंसिडर कर लेते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तुम्हारा टारगेट है, इसको एच कंसिडर कर लेते हैं, एच। अब अगर किसी को जरा सा भी बेसिक मैथ्स आता हो, तो इस ट्राइंगल की एरिया को मैं यूं भी कह सकता हूं, हाफ इंटू हाइट इंटू बेस इज इक्वल टू द सेम एरिया। समझो इस बात को, हाफ ए बी साइन सी से भी वही आंसर आना है जो हाफ इंटू हाइट बेस से आना है। जरा बात को 2 मिनट के लिए अच्छी तरह समझो बेटा, क्योंकि अगर मैं इस ट्राइंगल को इस तरह भी डील करता हूं, इस तरह भी डील करता हूं, तो ट्राइंगल तो वही है, ट्राइंगल तो वही है। हाइट क्या आ जाएगी? हाइट आ जाएगी 44.5। यानी मैंने एरिया फाइंड आउट किया हाफ ए बी साइन सी, एरिया फाइंड आउट किया हाफ ए बी साइन सी, आपका एरिया आ गया। तो जब वो आपसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मांग रहा है, तो इसका मतलब है वो आपसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस मांग रहा है। 44.5 आ गया, एरिया को एरिया से इक्वेट कर दिया। मुझे बताओ किसी बच्चे को कोई डाउट हो? ये मैं ट्राइंगल के एरिया ट्रिग्नोमेट्री के स्टार्ट में पढ़ा चुका हूं कि ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू हाइट इंटू बेस। अगर हाइट h है तो फिर बेस कौन है? 81.46 बेस है। जब आपने लाइन ड्रॉप कर दी, तो अब आप इसको एज एन राइट एंगल बिहेव ट्रीट करोगे।
हाइट इज h, बेस इज 81.46। किसी ने कुछ पूछना है बेटा? यहां तक किसी ने कुछ पूछना है? हरी आप, किसी भी बच्चे ने कुछ पूछना है यहां तक? सर ये एरिया वाले थोड़ा रिपीट कर दें वापस, कंफ्यूजन हो बेटा रही है। एरिया का फॉर्मूला याद है बेटा तुम्हें? एरिया यस का यस। फॉर्मूला था हाफ ए बी साइन सी। मैंने अप्लाई किया प्रीवियस सेकंड पार्ट के अंदर, एरिया आ गया। आपसे वो मांग रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तुम्हें याद है ना बेटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसको कहते हैं? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को। तो बेटा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तुम पेंसिल पकड़ के बैठे हो ना बेटा, जो मैंने तुम्हारी ड्यूटी लगाई है। तो सी से जब आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप करोगे तो ये आपके पास हाइट ऑफ द हाइट आ गई, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ गया। इसको h कंसिडर कर लो, x कंसिडर कर लो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कंसिडर कर लो। ये वाला जो डिस्टेंस है आपका, जिसको मैंने h लिखा हुआ, बेशक इसको x कह लो, ये लो, ये आपका टारगेट x ये। तो अब आप इस x को क्या कहोगे? हाफ इंटू हाइट इंटू बेस, वही ट्राइंगल है ना यार। जब आपने लाइन ड्रॉप कर दी, आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गई ना यार। हाफ इंटू हाइट इंटू बेस। क्लियर? जी बेटा, थोड़ा सोचें, थोड़ा सोचें। अगला पार्ट पढ़ो। पार्ट डी में क्या लिखा है, सही से पढ़ना। अ वर्टिकल ट्री सीटी हैज इट्स बेस एट सी, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑलरेडी दिया हुआ है। अब अपनी पेंसिल पकड़ के बैठो, एलिवेशन कहां से दिया हुआ है? ए से एलिवेशन दिया हुआ है, ए से। अगर आप पार्ट डी का आंसर देखें तो आपको ए से एलिवेशन दिया है उसने। अगर आप ट्राइंगल ड्रॉ करके पेंसिल की टिप को आपने सी पे रखा हुआ है, तो आपको नजर आएगा टी सी ए एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगी। TCA is a right angle triangle. TCA is a right angle triangle. ये वाला एंगल 15 डिग्री गिवन। तुम्हारा टारगेट ये है, हाइट ऑफ द ट्री। TC is basically height of the tree. TC is basically height of the tree. और तुम्हें पता ये 72 है। कोई बच्चा बताएगा क्या करें हम? पार्ट डी के लिए क्या करें हम? 10 अप्लाई कर देंगे। ये साइन रूल कौन है भाई? राइट एंगल ट्राइंगल में कौन सा साइन रूल होता है बेटे? तो आप कहोगे ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट, ये रहा। तो यहां से आपके पास TC यानी हाइट ऑफ द ट्री आ गई। आप बोलोगे 72 मल्टीप्लाई बाय 10 15। 72 मल्टीप्लाई बाय 10 15। कैलकुलेटर में पुट कर दिया, ये इसका आंसर ड्राइव हो गया 19.29। इसका आंसर ड्राइव हो गया 19.29। ठीक है, 19.3 लिख लेते हैं हम इसको। ये आ गई आपके पास हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो बेटा? किसी भी बच्चे को यहां तक कोई डाउट हो? मैं वेट कर रहा हूं, जल्दी बेटा। ये आपका, अगर आप इस तरह देखोगे तो ये आपका वो क्या चीज आ गई, ये आपका x आया था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर आपको याद हो तो आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या आया था? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आया था 44.5। और आपके पास हाइट ऑफ द ट्री क्या आई? हाइट ऑफ द ट्री आ गई 19.3। तुम्हें याद है आज मैंने तुम्हें पहली एक बात बताई थी, सबसे पहला पॉइंट आज क्या बताया था? कौन सा बच्चा रिपीट करेगा आज का सबसे पहला पॉइंट? कौन सा बच्चा रिपीट करेगा? सबसे पहली बात आज क्या बताई थी तुम्हें? Shortest distance. शाबाश। अगर किसी ट्राइंगल की बेस शॉर्टेस्ट होगी तो उसका एंगल हमेशा बड़ा होगा। ये देखो बेटा, एक दफा दोबारा बता देता हूँ। आज हमने यहां से स्टार्ट किया था। मैंने तुम्हें बताया था कि दो ट्राइंगल की हाइट सेम है, मगर बेस जिसकी छोटी होगी उसका एंगल उतना बड़ा होगा। इसको कहते हैं लार्जेस्ट एंगल ऑफ एलिवेशन या लार्जेस्ट एंगल ऑफ डिप्रेशन। लार्जेस्ट एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी ट्राइंगल का लार्जेस्ट एंगल कब आएगा? जब उसकी बेस शॉर्टेस्ट होगी, व्हेन बेस इज शॉर्टेस्ट। अब आ जाओ वापस अपने क्वेश्चन पर, वापस अपने क्वेश्चन पर। आप पेंसिल की टिप को सी पर ही रखें, पेंसिल की टिप को सी पर ही रखें। मुझे एक बात का आंसर दो, पेंसिल की टिप को सी पर ही रखो। तुम्हें पता है तुम्हारे पास कौन कौन सी राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है? जरा आंखें खुली रखिएगा। TCA भी आपके पास राइट एंगल है, अगर आपको सेंस हो। TCB भी आपके पास राइट एंगल है, और एक और भी तो राइट एंगल बन रही है। कोई बताएगा मुझे एक और राइट एंगल कौन सी बन रही है? सोचो बीच भाई। वाली। जबरदस्त। अगर आपने पेंसिल आपने TCX। ड्रॉ, हाँ गुड गुड, जबरदस्त, तुमने बहुत अच्छी बात की। मैं जानबूझ के तुम्हें तीनों दिखा रहा हूं ताकि तुम्हें जो आज का पहला पॉइंट था वो मेरा वापस याद आ जाए। देखो, अब अगर आपने पेंसिल अपने अपने पेंसिल की टिप रखी हुई है सी पर, तो आपको पता ना कि एक शॉर्टेस्ट बेस वाली भी ट्राइंगल थी। शॉर्टेस्ट बेस वाली ट्राइंगल क्या थी? 44.5। ओके,
अब मुझे बताओ इनमें से किसकी बेस सबसे छोटी है? कोई बच्चा रिप्लाई करे। TCX वाली। TCB TCB जबरदस्त, टीसीबी, शाबाश। ये जो है इस बेस को हम कहेंगे शॉर्टेस्ट बेस। दिस बेस इज द शॉर्टेस्ट बेस। तो लार्जेस्ट एलिवेशन, एलिवेशन किसके लिए होता है बेटा? राइट एंगल के लिए, राइट एंगल के लिए। तो सबसे शॉर्टेस्ट बेस, एक बेस 51 है, एक बेस 72 है, तो सबसे शॉर्टेस्ट बेस किसकी है? शॉर्टेस्ट बेस है 44.5। तो कोई बच्चा बताएगा अल्फा कैसे आएगा? अरे अब अल्फा कैसे आएगा? कोई बच्चा रिप्लाई करे, अल्फा कैसे आएगा? हरी आप tan इनवर्स करने से, tan इनवर्स करने से अल्फा आएगा। तो ये आपका आंसर आ गया 23.45। ये आपका अल्फा आ गया। देखो बहुत आसान होता है 3D। बस आप क्या करो कि वो ट्रायंगल ड्रॉ करके अपने पेंसिल की टिप को उस पॉइंट पे रखो जिस पॉइंट पे वर्टिकल लाइन बनी हुई है, तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे। तो मुझे कोई बच्चा रिपीट करेगा, आज का पहला पॉइंट मैंने क्या बताया था? लार्जेस्ट एलिवेशन कब आएगा? कोई बच्चा जरा वर्डिंग में रिपीट करे कि मैंने आज क्या बताया डिस्टेंस था? शॉर्टेस्ट लार्जेस्ट होगा। जब बेस शॉर्टेस्ट होगी। ठीक है बेटा, व्हेन बेस इज जी। शॉर्टेस्ट, व्हेन बेस इज शॉर्टेस्ट। और मैंने आज का पहला पॉइंट यहीं से शुरू करवाया था, व्हेन बेस इज द शॉर्टेस्ट बेस, व्हेन बेस इज शॉर्टेस्ट, एंगल इज लार्जेस्ट। देखो मैंने तुम्हें समझाने के लिए तीन तीन ट्रायंगल ड्रॉ किए, तीन तीन। हाइट सबकी सेम है, एक की बेस 72 है, एक की बेस 51 है, एक की बेस 44.5 है। ये 12 मार्क का एक क्वेश्चन है बेटा। मुझे बताओ किसी को इस बात में कोई डाउट? वानिया जमीर, जोबिया अजहर, राया असफर, किसी बच्ची ने कुछ पूछना है बेटा? अलिशवा महबूब? नो सर। ओके। देखो रूल ये है, मैं तुम्हें दोबारा ट्रिक बता दूं। रूल ये है कि आप ट्रायंगल को ड्रॉ करके अपने पेंसिल की टिप को सी पे रखें और उसका जो इरेजर है वो पेंसिल की टिप से जो जो लाइन जनरेट होगी हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेगी। ये ट्रिक है। तो आइंदा कभी आप 3 डायमेंशन में नहीं फंसोगे। ओके, आइंदा कभी आप 3 डायमेंशन में नहीं फंसोगे। सबको क्लियर है बेटा मैंने जो अभी तक पढ़ाया आज? अरे आप यस सर। Yes, sir. ठीक है बेटा, जज़ाकल्लाह। ओके, आगे चलते और प्रैक्टिस करते हैं। और ये सारे उसी के क्वेश्चन है। देखो चलो और प्रैक्टिस करते हैं। सिर्फ तुम्हें और प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ये सारे 12 मार्क के भी क्वेश्चन है बीच में। मैं दोबारा बता दूं बेटा, खुदा के लिए अपनी कॉपी पे ये ट्रायंगल ड्रॉ करें। ट्रायंगल ड्रॉ करके रखेंगे तो मजा आएगा, आपको समझ भी आएगा। तो पहले मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ। ये ट्रायंगल ड्रॉ करके रखो, बस ये ट्रायंगल अपनी कॉपी पे ड्रॉ करो, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हें करना क्या है। ये ट्रायंगल अपनी कॉपी पे ड्रॉ कर लो, ये ट्रायंगल अपनी कॉपी पे ड्रॉ कर लो ताकि तुम फिर मेरे साथ साथ चलो। ड्रॉ करो, मैं वेट कर रहा हूँ। हरी अब तुम ड्रॉ करो, मैं वेट कर रहा हूँ। अच्छा बेटा चलो पढ़ना शुरू करते हैं। नंबर 1, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है ये। किसी का माइक ऑन है बेटा? माइक ऑफ कर लें प्लीज। मैं रिपीट कर रहा हूँ, किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ कर लें प्लीज। और इसको ड्रॉ कर लें अपनी कॉपी पे। मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। कॉपी पे ड्रॉ कर लोगे बेटा तो फिर इंशाल्लाह आपको सारी बातें समझ भी आएंगी। चलो पढ़ना शुरू करते हैं। नंबर 1, सबसे पहले सबसे पहले स्लो आपसे क्या कह रहा है पार्ट 1 में? एंगल एडीबी बताओ। बड़ा सोच के आंसर दीजिएगा। एंगल एडीबी, एंगल एडीबी, यानी आपसे वो ये वाली ट्रायंगल की बात कर रहा है। कोई बच्चा मेरी हेल्प करे, क्या कैसे आएगा ये वाला एंगल? सोचो फिर आंसर दो। Cosine rule. कोसाइन रूल। शाबाश। अच्छा, अब कोसाइन रूल अगर आपको याद हो, 2 सिचुएशन में कोसाइन रूल लगा करता था। या तो 2 साइड्स हो और उनके 2 बिटवीन साइड्स एंगल एन हो, एंगल। या फिर 3 की 3 साइड्स गिवन हो। 3 की 3 साइड्स गिवन हो। मैंने अप्लाई कर दिया कोसाइन रूल। अगर किसी बच्चे को कोसाइन रूल का फॉर्मूला याद हो, फॉर्मूला फॉर एंगल, तो ऑपोजिट साइड सब्ट्रैक्ट होती है, बाकी दोनों साइड्स ऐड हो जाती हैं। बाकी दोनों साइड्स ऐड हो जाती हैं। ये रहा, बाकी दोनों साइड्स ऐड हो जाती हैं। तो जरा 2 मिनट के लिए दोबारा सुन लें। मैं तुम्हें ये सारी बातें बेटा ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। ऑलरेडी मैं ये सारी बातें तुम्हें करवा चुका हूँ। ओके, कुछ नया नहीं करवा रहा मैं।
ये आ गया 116.1, ये लो, ये आपका आंसर आ गया 116.1। ये सीधा सीधा आपने कोसाइन रूल अप्लाई कर दिया, सीधा सीधा कोसाइन रूल अप्लाई कर दिया, ये आपको 4 मार्क्स मिल गए बस कोसाइन रूल के। तो ये वाला आपका एंगल कौन सा आ गया? पूरा एंगल आ गया। इस पूरे एंगल का नाम क्या है? इस पूरे एंगल का नाम है 116.1। ये रहा 116.1। कोई बच्चा बताएगा ये इतना सा एंगल ये कैसे आएगा? ये और कोई बच्चा बताए ब्लू वाला एंगल, 180 ब्लू से वाला एंगल सब्ट्रैक्ट कर 180 से सब्ट्रैक्ट कर दें, जैसे इस बच्ची ने बताया 180 माइनस 116.1, तो ये इतना सा एंगल क्या आ गया? 63.9। ये इतना सा एंगल क्या आ गया? 63.9। इसको साइड पे लिख लो बेशक, ये एंगल आ गया 63.9। ओके, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये एंगल क्या है? दिस एंगल इज 63.9। ये 180 से माइनस कर दिए। अब आगे पढ़ लो, शाबाश। क्या लिखा है? सही से पढ़िएगा, सही से। नेक्स्ट पार्ट की लैंग्वेज देखो क्या लिखा है। गिवन दैट CD is 22 लिखा है सब कुछ। कैलकुलेट एंगल ADC, एंगल ADC हर बच्चा पढ़ ले। एंगल ADC, एंगल ADC के लिए आप क्या करोगे? कोई बच्चा रिप्लाई करे। एंगल ADC के लिए आप क्या करोगे? कोई बच्चा रिप्लाई। सर डी पे 90 डिग्री फॉर्म नहीं होगा? ओके बेटा, मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूँ, सिर्फ 1 मिनट वेट करो। अब आवाज आ रही है क्लियर? अलिशबा, अब्दुल्ला खान, आवाज आ रही है बेटा क्लियर? जी सर, आवाज आ रही है। ठीक है बच्चे, ठीक है। मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूँ। अभी हम और अब 45 मिनट तक इसी की प्रैक्टिस करेंगे। कोई ऐसा बच्चा जिसको अंडरस्टैंडिंग में कोई इशू हो आज की क्लास में? नो सर। ठीक है बेटा, ठीक है। रूल ये होता है कि बस आप अपने पास पेंसिल रखें और पेंसिल की टिप को एडजस्ट करें उसके ऊपर, तो फिर इंशाल्लाह आप कभी नहीं फंसेंगे। अब आपको बीटा चाहिए, बीटा। तो पहले आपको अल्फा फाइंड आउट करना पड़ेगा। सर ये जरा आप रिपीट सोच, कर दें। दोबारा पढ़ लो बेटा, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, क्वेश्चन तो पढ़ लो पहले। तुम्हारा टारगेट कौन सा एंगल है? पढ़ो शाबाश। तो मुझे बताओ कौन सा एंगल तुम्हारा टारगेट है? डी। एंगल कौन सा टारगेट है? बीटा। एंगल ADC बीटा। लेकिन बीटा आ नहीं सकता, अल्फा आ सकता है, अल्फा आ सकता है। अब कोई बच्चा मुझे बताएगा बीटा कैसे आएगा? सोच के, मैंने साइन रूल अप्लाई किया, अल्फा आ गया। कोई बच्चा बताएगा बीटा कैसे आएगा? सर वो ट्रायंगल का 180 सम होता है। ट्रायंगल का सम 180 होता है, ठीक है। जैसे इस बच्चे ने बताया ट्रायंगल का सम 180 होता है। क्लियर बेटा? दोबारा सुन लें। तो हमने रूल अप्लाई किया और 28 पॉइंट आंसर आया समथिंग, इसको 180 से माइनस कर दिया। ठीक है, मुझे बताओ किसी ने कुछ पूछना है? किसी को कोई डाउट हो? आंसर आ गया 118.4। ये लो, यानी वही साइन को साइन रूल है बेटा, कोई स्पेशल बात नहीं। क्लियर है सबको? बोलो शाबाश, क्लियर है बेटा सबको? ओके, नेक्स्ट पार्ट पढ़ो, ये बड़ा अच्छा है, सही से लैंग्वेज पढ़िएगा। द लाइन BD is produced beyond D. Beyond D. Calculate the shortest distance from C to this extended line. अब आप ये ट्राइंगल ड्रॉ करके बैठे हुए हैं, जरा अच्छी तरह माइंड में रखिएगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए C से लेके एक्सटेंडेड लाइन तक। पहले तो मुझे कोई बच्चा इस बात का आंसर दे, ये इतना सा एंगल कैसे आएगा ब्लैक वाला? ये इतना सा एंगल ब्लैक वाला कैसे आएगा? जरा सा कॉमन सेंस। कोई बच्चा आंसर देगा ब्लैक वाला एंगल कैसे आएगा?
सर 118 माइनस 63। जबरदस्त बेटा, जबरदस्त, शाबाश। इस बच्चे ने बिल्कुल सही आंसर दिया, क्योंकि ये पूरा आंसर उसने तुमसे फाइंड आउट करवा लिया। उसमें से 63.9 माइनस कर दो, उसमें से 63.9 माइनस कर दो, तो 118.4 माइनस 63.9, आपका आंसर क्या है? 54.5। तो ये जो इतना सा एंगल आया, ये एंगल आ गया 54.5। अब तुम दोबारा क्वेश्चन की वर्डिंग पढ़ो, शाबाश। दोबारा क्वेश्चन की वर्डिंग पढ़ो। तुम्हें क्या चाहिए? लैंग्वेज पढ़ो। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सी टू दिस एक्सटेंडेड लाइन। ये देखो बेटा, वो आपसे ये कहना चाह रहा है, आंखें खुली रखिएगा। वो आपसे ये कहना चाह रहा है, जरा हर बच्चा आंखें खुली रखे। यानी उसने आपसे ये बात की है बेसिकली, ये वाली लाइन आपकी डॉटेड लाइन थी। अगर आप सोचे एक मिनट के लिए, ये वाली लाइन आपकी डॉटेड लाइन थी। ये रहा लिखा हुआ उसने, तुम क्वेश्चन पढ़ लो। मैं दोबारा रिपीट कर दूं बेटा, आप क्वेश्चन पढ़ लें। उसने तुम्हें बताया है कि ये जो एक्सटेंडेड लाइन थी, डॉटेड लाइन, ये आपका सी था, ये आपका 22 था। ये वाला एंगल आपको ऑलरेडी पता है कि ये वाला एंगल आपका क्या था? 54.5 था। वो आपसे मांग क्या रहा है? दोबारा पढ़ो। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहां से कहां तक? फ्रॉम सी टू दिस एक्सटेंडेड लाइन। कोई बच्चा मुझे बताएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है? इट्स ऑलवेज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि शॉर्टेस्ट का मतलब परपेंडिकुलर। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब हमें ऑलरेडी पता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। पढ़ लिया बेटा? अब मुझे बताओ कैसे आएगा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस? कोई हेल्प करेगा मेरी? अरे अब कोई हेल्प करे, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे आएगा? साइन। मैं वेट कर रहा हूं। शाबाश, साइन। तो आपका टारगेट क्या था? कोई अभी तक इसमें कोई स्पेशल बात नहीं आई। अभी तक कोई 3D का कॉन्सेप्ट नहीं आया, कोई 3D कॉन्सेप्ट नहीं आया। तो आप अप्लाई कर दोगे साइन। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज। तो आंसर क्या होगा? 22 टाइम्स साइन 54.5। ये आपका आंसर आ गया फ्रॉम कैलकुलेटर, 17.9। ये लो 17.9। मैं रिपीट कर दूं बेटा, अभी तक तो कोई स्पेशल बात नहीं आई इसमें। सीधा सीधा क्वेश्चन है अभी तक। यहां तक किसी ने मुझसे इस क्वेश्चन में कुछ पूछना है बेटा? किसी ने भी? अरे आप किसी ने भी कुछ पूछना है? नो सर। अच्छा ओके, लास्ट पार्ट अच्छा है, तमीज से रीड कीजिएगा। लास्ट पार्ट अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये है बेसिकली 3D कॉन्सेप्ट। तो मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं कि तुम ट्राइंगल ड्रॉ करके बैठे होगे मेरे ख्याल में। मैं तुमसे ये बात 10 दफा कर चुका हूं। डी इज द फुट ऑफ वर्टिकल मास्ट। वर्टिकल किसको कहते हैं? 90। dt। अच्छा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री फ्रॉम ए इज 40। टॉप ऑफ टी फ्रॉम ए इज 40। तुम्हें कहां से चाहिए? फ्रॉम बी। तो अगर आपको सेंस हो तो वो आपसे ये कहना चाह रहा है, आपने अपने पेंसिल की टिप कहां पे रखी हुई है? आपने अपने पेंसिल की टिप को रखो डी पर। अब जरा मेरी बात को बड़े गौर से सुनिएगा। ट्राइंगल का नाम है, ये डी है आपका, ये ए है आपका, ये बी है आपका। आप अपने पेंसिल की टिप को यहाँ पर रखो, तो ये आपका वर्टिकल ट्री है। पेंसिल की टिप को, टिप ऑफ द पेंसिल कहां पर है? टिप ऑफ द पेंसिल डी पर है। तुम्हारे पेंसिल की टिप जो है, ट्राइंगल ड्रॉ करो, और टिप ऑफ द पेंसिल कहां पर? डी पर है। टिप ऑफ द पेंसिल इज ऑन एट पॉइंट डी। टिप ऑफ द पेंसिल एट पॉइंट डी है। तो अब तुम अगर इमेजिन करो, तो तुम्हारे पास ये वाली ट्राइंगल भी राइट एंगल है। इमेजिन करो, तुम्हारे पास ये वाली ट्राइंगल भी राइट एंगल है। इमेजिन करो, तुम्हारे सामने है, नजर आ रहा है बेटा? ट्राइंगल बनाई तुमने एडीबी। डी पे पेंसिल की टिप रखो। पेंसिल का जो इरेजर है वो टी है। पेंसिल का जो इरेजर है वो टी है। ओके, अब तुम पढ़ो, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें ये वाला एंगल पता है 25 है, ठीक है। और मुझे बताओ, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम ए दिया हुआ 40 डिग्री है। मुझे बताओ, यहां से इस वाली ट्राइंगल से ट्री की हाइट आ जाएगी? तो बच्चा रिप्लाई करेगा। अरे आप सर 10 थीटा लगा के आ जाएगी। tan थीटा अप्लाई कर देंगे, ट्री की हाइट आ जाएगी। बस तुमने क्या करना है, ट्राइंगल ड्रॉ करके पेंसिल की टिप को डी पर रखना है। कोई बच्चा बताएगा जो इरेजर है उसका क्या नाम? इरेजर जो पीछे होगा वो क्या शो करेगा? जो पेंसिल के पीछे इरेजर होगा वो क्या शो करेगा? टी। टी होगा ना? शाबाश, टी होगा। गुड। ये आ गया ट्री डी। टी डी आ गया, यानी ट्री की हाइट आ गई। ट्री की हाइट आ गई, टी डी। अब आखिरी पार्ट पढ़ो, तुम्हें चाहिए क्या? पढ़ो, शाबाश। चाहिए क्या? ट्री की हाइट तो आ गई, अब पढ़ो क्या चाहिए तुम्हें? पढ़ो, शाबाश। अब चाहिए एलिवेशन। बी से एलिवेशन। शाबाश, डी से एलिवेशन ये चाहिए तुम। अब एक बात सोचो, वही ट्री है आपका, वही ट्री है, वही आपका डी है, ये आपका एलिवेशन। ट्री की हाइट क्या आई थी? 20.98 आई थी। तुम्हारा टारगेट एलिवेशन है। कोई बच्चा बताएगा कौन सा एंगल एलिवेशन? साइन रूल अप्लाई कर देंगे। साइन रूल। ओ बेटा साइन सही बोलो, थीटा। शाबाश, सही बोला करो। साइन रूल से एग्जामिनर कहीं और ही निकल जाएगा बेटा।
सही बात करें आप। ओके, ये रहा। अब ये वाला एंगल आपका चाहिए, ये टारगेट है आपका, ये रिक्वायर्ड एंगल, इस एंगल का नाम वाई रख लो। ये चाहिए एलिवेशन। और कॉमन सेंस अगर आपको पढ़ना आता है और डीबी आपको ऑलरेडी पता है, तो एलिवेशन कब होता है? जब ट्राइंगल राइट एंगल है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि आप पेंसिल की टिप को रखें, पेंसिल की टिप को रखें डी के ऊपर, तो आपको पूरा क्वेश्चन समझ आ जाएगा, पूरा क्वेश्चन समझ आ जाएगा, वरना आपको जिंदगी भर 3D समझ नहीं आएगा। मुझे बताओ यहां तक कोई डाउट? ये आ गया 36.8, 12 मार्क का क्वेश्चन था। 47, 729, 93, 12 मार्क का क्वेश्चन था। मुझे बताओ किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो? बोलो शाबाश, मैं वेट कर रहा हूँ। नहीं सर। तो ये बहुत इजी टॉपिक है, 3D बहुत आसान होता है। अगर बस आप ट्राइंगल ड्रॉ करके टिप को रख दें उस जगह, तो फिर आपके सारे मसले खत्म हो जाएंगे। इन सारे क्वेश्चंस में मैंने एक ही काम करवाया, अगर तुमने नोट किया हो सारे क्वेश्चंस में। तो कोई बच्चा, मुझे एक बच्चा समराइज करेगा कि आज के पूरे दिन में हमने क्या पढ़ा है? कोई एक बच्चा समराइज करे 3D का रूल क्या होता है, 3D का रूल क्या होता है? कोई एक बच्चा मुझे बताए। पेंसिल की टिप को जिस पॉइंट पे रखते हैं, उस टिप से जितनी भी लाइंस जनरेट होती है, वो उन सब के साथ क्या फॉर्म करता है? कोई आंसर 90 देगा? डिग्री। बस ये है मेन रूल। चलो और क्वेश्चंस ट्राई करते हैं, और करते हैं। तो 3D बहुत आसान है, बस आपने क्या करना है, जब आपने डायग्राम देखी, उस तरह की डायग्राम बना के पेंसिल की टिप को उस जगह पे रखें, तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। ओके, तो मैं एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ, पढ़ो शाबाश। चलो एक क्वेश्चन देखो शाबाश, मैं वेट कर रहा हूँ। क्वेश्चन देखो, मैं वेट कर रहा हूँ, पढ़ो शाबाश। हर बच्चा देखिए क्वेश्चन को, मैं वेट कर रहा हूँ, पढ़ो शाबाश। असल में इसके फौरन बाद हमारा जो अगला टॉपिक है उसका नाम है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में तुम ये सारी बातें सुनोगे। मेंसुरेशन में ये 3D कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, इसीलिए पहले ये ट्रिग्नोमेट्री किया जाता है, फिर मेंसुरेशन किया जाता है। पढ़ो, मैं वेट कर रहा हूँ। जरा देखो, ये शेप प्रिज्म है। वैसे अगर किसी को खुदा ना खास्ता सेंस हो, तो प्रिज्म एक 3D शेप होती है। ऐसी शेप जिसका फ्रंट और बैक सेम होता है, उसको प्रिज्म कहते हैं। ये आप अगर 1 मिनट के लिए ट्राइंगल को देखोगे, तो जैसा इसका फ्रंट होता है वैसा इसका बेस होता है। ये अभी मैं तुम्हें मेंसुरेशन में ये बात पढ़ाऊंगा। मेंसुरेशन में मैं तुम्हें ये बात पढ़ाऊंगा कि प्रिज्म क्या होता है। पहले आप क्वेश्चन पढ़ लें। आपसे मांग रहे एसी, कोई बच्चा गाइड करेगा एसी कैसे आएगा? सोचो फिर आंसर दो, सोच के। पहले जरा बड़े गौर से क्वेश्चन को आप पढ़ें कि वो क्या क्या रहा है क्वेश्चन को, जरा सही से पढ़े हर बच्चा। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ, सही से क्वेश्चन पढ़ो। नीचे जो बेस है वो कैसी बेस है? पढ़ो शाबाश। ABEF इज अ रेक्टेंगल। जरा सही से पढ़िएगा। ABEF जो है वो रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल के कॉर्नर्स क्या होते हैं सारे? कोई बच्चा आंसर देगा? 90। 90। तो जरा माइंड में रखिएगा कि ये ऐसी है बेसिकली डायग्राम। ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। ये आपकी शेप रेक्टेंगल है। जरा क्वेश्चन को तमीज से पढ़िएगा बेटा। ये जो नीचे बेस है ये रेक्टेंगल है, ऐसे ये रहा रेक्टेंगल है। ठीक है, मैं जरा वेट कर रहा हूं, आप दोबारा पढ़ लें। ABEF नाम है उसका, ABEF। मैं सही कर देता हूँ। ABEF, ये आपका A है, ये B है, ये E है, ये F है। तो इसका मतलब है इस दफा आपने दो पेंसिल्स रखी हुई। एक E के ऊपर पेंसिल रखी है, दोबारा सुन लो बेटा। एक पेंसिल E के ऊपर रखी है, उसका टॉप C है। एक पेंसिल F के ऊपर रखी है, उसका टॉप D है। नबील अहमद, तुम्हारा माइक ऑन है बेटा, डिस्टर्बेंस हो रही है। तुम लोग को मैं पर्सनली 1000 दफा बोलता हूँ कि आप जूम के मैनर्स सीखें बेटा, सबसे रिक्वेस्ट है। एक पेंसिल C पर रखी है, पेंसिल का जो टॉप है वो C है। एक पेंसिल F पर रखी है, पेंसिल का जो टॉप है वो F है। इमेजिन करें मैं क्या कह रहा हूं, सोचो। एक पेंसिल E पर है, उसका टॉप C है। एक पेंसिल F पर है, उसका टॉप D है। ठीक है बच्चे, पहले सोचे मैं क्या कह रहा हूं। E पर जो पेंसिल है उसका टॉप C है, F पर जो पेंसिल है उसका टॉप D है। इमेजिन करें, जरा सोचें। ये 5 है, रेक्टेंगल है, ये 5 है, तो ये भी 5 है। अच्छा, अब जरा हर बच्चा सोचे। पहले AC मांग रहा है, कोई एक बच्चा मेरी सर हेल्प करेगा, AC पाइथागोरस कैसे आएगा? थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। ओके, कैसे पाइथागोरस थ्योरम, जरा मुझे समझाना। शाबाश, समझाओ तो सही। सर 2 और 5 जो है ना, साइड 1 साइड सर 2 2 होंगी। और 5 साइड्स। 2 और 5 इसकी साइड्स हैं। फिर ये रहा
ठीक है, गुड, बोलो बोलो, सही जा रहे हो, आगे बोलो, पूरी बात सर करो। √2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। सही हो गया, गुड, सही बोला इस बच्चे ने। ये देखो, अगर तुम ऊपर देखो तो ऊपर भी रेक्टेंगल फॉर्म हो रही है, अगर आपने गौर से देखा हो। मैं तुम्हें यूं अलग से दिखा देता हूँ। अगर आपने जरा सा अच्छी तरह से इमेजिन किया हो तो ये ऊपर भी आपके पास रेक्टेंगल बन रही है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है। अगर आप 1 मिनट के लिए इमेजिन करें, इस डायग्राम को जरा गौर से देखें, तो वो आपसे मांग क्या रहा है, AC ये मांग रहा है ये। तो रेक्टेंगल के कॉर्नर्स 90 होते हैं ना, तो इस बच्चे ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहा है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहा है। तो मुझे बताओ, पाइथागोरस थ्योरम से तुम्हारा टारगेट हाइपोटेन्यूज है, पाइथागोरस थ्योरम से तुम्हारा टारगेट हाइपोटेन्यूज है। तो हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होगा, 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अंडर रूट। तो यहाँ से आपका AC आ गया 5.38, ये आपका काम कैलकुलेटर करेगा। 5.385 ये रही आपका आंसर है। ये लो, चलो आपका ये AC आ गया। नेक्स्ट पार्ट का आंसर देगा कोई बच्चा, CE कैसे आएगा? साइन सोचो, ये तो थीटा बहुत सर। आसान। साइन। शाबाश शाबाश, ये सही बोला इस बच्चे ने। ये देखो, ये आपका C है, ये आपका E है, ये आपका B है, ये आपका एंगल 15 डिग्री है, ये आपका 2 है, ये आपका आपका टारगेट क्या है, दोबारा पढ़ो, CE। तो ये राइट एंगल ट्राई एंगल है, क्या अप्लाई करेंगे हम, साइन। साइन थीटा किस चीज के इक्वल है, ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज। 2 मल्टीप्लाई बाय साइन 15। इसका फ्रॉम कैलकुलेटर क्या आंसर है, 0.518, 0.518, ये आपका CE आ गया। यानी यहाँ पे तो सिंपल राइट एंगल ट्राइंगल थी, ये आपका CE आ गया। डन बच्चे, आगे पढ़ो, शाबाश। कि अब क्या करेंगे, कोई बच्चा सोच के आंसर दे। पार्ट 3 में क्या लिखा है, एंगल FAE, सोचो फिर बोलो, सर FAE। AC की जो लेंथ है वो AE के इक्वल होगी ना। एक मिनट रुक जाओ, पहले तुम पहले लोकेशन मार्क करो, FAE कहां पर है। तुम्हारा टारगेट ये वाला एंगल है, ये FAE, ये वाला टारगेट तुम्हारा एंगल है, ये FAE, ये वाला एंगल। आप सोचो, अब बताओ तुम, शाबाश, क्या कह रहे हो मुझे। नीचे सर बेस AC रेक्टेंगल की है जो तो ये लेंथ 90 है, होगा। बोलो, AC की लेंथ AE के इक्वल होगी ना। क्यों बेटा, कौन सा रूल है ये, समझाओ मुझे। नहीं सर, वो शेड था ना, उसका डॉटेड लाइन थी तो इसलिए लगा। ओके, कोई बच्चा आंसर दे, इस पार्ट का आंसर कैसे आएगा, एंगल FAE कैसे आएगा, सोचो, मैं वेट कर रहा हूँ। FAE, टाइम डाल दें। BE फाइंड। अच्छा देखो, BE तो हम, अच्छा BE फाइंड आउट करने, अच्छा ओके, BE फाइंड आउट करने से क्या होगा, चलो मैं मान लेता हूँ, BE फाइंड आउट कर लेते हैं, सही है, फिर क्या होगा उससे, सर FE को 5 करेंगे, फिर टेंजेंट। जबरदस्त। देखो इस बच्चे ने क्या बताया, ये 5 है तो ये भी 5 है। देखो ये अगर 0.518 है तो ये भी 0.518 है, दोनों बिल्कुल सेम डायग्राम है। ठीक है, अब इस बच्चे ने कहा कि BE फाइंड आउट कर लेते हैं, BE फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, जैसे इस बच्चे ने बताया, तो BE फाइंड आउट करने के लिए तो आपके पास 2-3 ऑप्शन है, ये लो। अगर BE फाइंड आउट करो, पाइथागोरस भी अप्लाई कर सकते हो। चलो मैं कॉस अप्लाई कर लेता हूँ, मैं कॉस अप्लाई कर लेता हूँ। कॉस का फॉर्मूला क्या है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ये रहा, 2 टाइम्स कॉस 15, ये लो, ये अप्लाई कर दिया, तो मेरे पास ये आ गया 1.93, ये लो, BE का आंसर आ गया 1.93, आ गया BE। आगे अब बताओ, अब क्या करें, इस बच्चे ने बड़ी अच्छी बात की थी, अब बताओ शाबाश, अब क्या करें, BE आ गया, फिर सर टेंजेंट के फॉर्मूला। ओके, BE आ गया 1.93, ये लो, BE 1.93 है तो ऑब्वियसली ये भी 1.93 है, हो गया। अब आप ये ट्राइंगल देखो जरा गौर से, मैं तुम्हें ट्राइंगल अलग से दिखा देता हूँ। AFE, ये वाली ट्राइंगल ये रही, मैं तुम्हें मार्क करके दिखा दूं, ये A है, ये F है, ये E है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 1.93 है, और FE क्या है, FE 5 है। तुम्हारा टारगेट कौन सा वाला एंगल है, तुम्हारा टारगेट ये वाला एंगल है, दोबारा पढ़ लो, एंगल FAE, दोबारा पढ़ लो, ये वाला टारगेट तुम्हारा एंगल है, एंगल FAE। इसका नाम अल्फा रख लेते हैं। अब तुम अब क्या अप्लाई करोगे, tan, tan का फॉर्मूला क्या है, ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट, ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट। हमने अप्लाई कर दिया, तो इसका आंसर आ गया फाइनली 68.8, ये आपका टारगेट था। अब मुझे बताओ, किसी बच्चे को कोई डाउट हो इस बात पे, अरे अब शाबाश, किसी बच्चे को कोई डाउट हो इस बात पे, बोलो बेटा, किसी का कोई क्वेश्चन, हरीशा, इब्राहिम, ओके कायनात, ठीक है।
एक और एग्जांपल कर लेते हैं, इसी की एक और एग्जांपल, ये लो, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मगर सही से पढ़ना बेटा, सही से पढ़िएगा। मैं इसको नेक्स्ट पेज पे पेस्ट कर देता हूँ, रुक जाओ, इसी क्वेश्चन को कॉपी कर लेता हूँ, नेक्स्ट पेज पे पेस्ट कर देता हूँ। बस ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, ओके। सही से पढ़ना, हर बच्चे से रिक्वेस्ट है, सही से रीड कीजिएगा और मुझे गाइड करते रहना। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। अब हम इसके बाद शुरू करेंगे मेंसुरेशन। मेंसुरेशन, तुम पढ़ो, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। पढ़ो बेटा, मैं वेट कर रहा हूँ, शाबाश। अब आपका ट्रिग्नोमेट्री 100% कंप्लीट हो गया। बस ये आज जो हमने किया है, इसको 3 डायमेंशन क्वेश्चंस कहते हैं। पढ़ लो, शाबाश, मैं वेट कर रहा हूँ। चलो, नंबर 1, कोई बच्चा पार्ट 1 का आंसर देगा? क्या करेंगे हम भाई? आज का लास्ट क्वेश्चन। पढ़ो, शाबाश। अब्दुल्ला, अली अहमद, अली असम, कोई आवाज दे, आंसर दे बेटा। bn कैसे आएगा? Pythagoras theorem. पैथागोरस थ्योरम, गुड। पैथागोरस थ्योरम के थ्रू क्या बोलेंगे आप? 104 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर। ये लो, कैलकुलेटर में पुट कर रहा हूं मैं, यानी सिंपली पैथागोरस थ्योरम जैसे इस बच्चे ने बताया, अप्लाई कर दिया पैथागोरस। पैथागोरस से आंसर आ गया इसका 28.56। ठीक है बेटा, मैं यहाँ कॉपी कर देता हूँ, 28.56। ये लो, ये आपका आंसर आ गया 28.56। नेक्स्ट पार्ट पढ़ो, क्या लिखे आगे। गिवन दैट एंगल FAN is 25, ये पूरा एंगल 25 है, पढ़ लो। This whole angle is 25. Write down the size of angle of depression of A from F. कौन कॉमन सेंस यूज करेगा? डिप्रेशन, ये अगर एलिवेशन है तो वो आपसे मांग रहा है डिप्रेशन, तो बच्चा आंसर देगा बेटा? इक्वल होंगे, शाबाश, इस बच्चे ने बहुत अच्छी बात की, इक्वल होंगे। तो मैं तुम्हें पहले भी समझा चुका हूं, एलिवेशन और डिप्रेशन एक ही चीज के नाम है। अगर डिप्रेशन डाउनवर्ड है तो एलिवेशन अपवर्ड है, डिप्रेशन डाउनवर्ड है तो एलिवेशन अपवर्ड है। ये भी हो गया आपका सॉल्व। नेक्स्ट, अब आपसे मांग रहा है हाइट, किसकी हाइट? BF ऑफ द फ्लैग पोल। फ्लैग BF की हाइट मांग रहे हैं, तो इजी है, तो बच्चा समझाएगा क्या करें, कैसे आएगी BF की हाइट। बाय द वे, आपके पास BN ऑलरेडी आ चुका है, अगर आपको सेंस हो तो BN आपको ऑलरेडी 28.6 आ चुका है। कौन हेल्प करेगा कि ये कैसे आएगा? मुझे समझाओ, मैं वेट कर रहा हूं। ऊपर वाली हाइट कैसे आएगी, कौन समझाएगा? शाबाश यार, अगर आप ये पूरी ट्राइंगल देखो, ये पूरा एंगल 25 दिया उसने तुम्हें, ये आपका F है, ये आपका N है, ये आपका A है, ये पूरा एंगल 25 है, और आपको बेस पूरी ऑलरेडी पता है। बताओ क्या अप्लाई करोगे? हरी अप। तो बच्चा रिप्लाई करे, ये पूरी हाइट आ जाएगी, 10 अप्लाई कर दो, ये पूरी हाइट आ गई, 10 अप्लाई कर दो, ये पूरी हाइट आ गई। ठीक है, 10 अप्लाई कर दिया, पूरी हाइट आ गई 46.3। अब कोई बच्चा मुझे बताए कि तुम 46.6 की हाइट आ गई। अब कोई एक बच्चा मुझे रिप्लाई करे कि FB क्या होगा, BF क्या होगा? सर 46 में से 28 माइनस कर देंगे। शाबाश, शाबाश। जैसे इस बच्चे ने बताया, आपके पास पूरी हाइट कितनी आई? 46.6, उसमें से 28.6 माइनस कर दो, क्या बचा बाकी? 16 माइनस 8, ओके, 3 माइनस 1 2, 18। ये आपका आंसर आ गया 18.0, यानी ये आपका आंसर आ गया फारिग। तो मुझे बताओ, यहां तक कोई डाउट किसी बच्चे को? बोलो शाबाश, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? सर नो सर। क्लियर है बेटा? चलो शाबाश, ठीक हो गया। अब आगे पढ़ो, ये और अच्छा हो गया। सही से पढ़िएगा और तमीज से पढ़िएगा, शाबाश, सही से। मैं वेट कर रहा हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ, पढ़ो शाबाश। अब आप पढ़ो कि आपसे क्या क्या मांग रहा है, सही से पढ़ना है, शाबाश। ठीक है, द डायग्राम शोज 3 स्ट्रेट पाथ CB BD ACD ऑन द हिल। द पाथ ACD इज हॉरिजॉन्टल लिखा हुआ है, ACD बिल्कुल सीधा है। अच्छा, उससे तुम्हें बताया भी एंगल BAC इज 90। तो पहले जरा क्वेश्चन पढ़ लो, एंगल BAC इज 90। ठीक है, तुम पहले जरा 1 मिनट के लिए देख लो, उससे तुम्हें गाइड किया कि ये वाला पूरा एंगल 90 है, एंगल BAC इज 90। पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा प्लीज। ठीक है, एंगल BAC इज 90 और एंगल NAC भी 90 है, NAC भी 90, यानी ये वाली जो लाइन है वो दोनों के साथ क्या फॉर्म करिए? 90। दोबारा पढ़ लो बेटा, जरा लैंग्वेज पढ़ लीजिएगा, ये दोनों 90 है। असल में जो N है वो गौर से देखो, वो दोनों के साथ N के फुट से A जो जनरेट हो रहा है, दोबारा देखो, तुम्हें क्लियरली बता रहा है कि A पर जो है वो एंगल 90 है, BAC भी 90 और NAC भी 90।
ओके, बीएसी भी 90, एनएसी भी 90। आगे जरा लैंग्वेज पढ़ ले शाबाश। एसी उसने तुम्हें दिया कि एसी क्या चीज है, 60 है। कोई बताएगा एंगल बीसीएन कैसे आएगा? सर पहले कोई एक बच्चा बताए। एंगल एनसी निकालेंगे, एनसी निकाल के जो है फिर टेन अप्लाई कर देंगे, टेन इनवर्स। जबरदस्त। एक मिनट रुक जाओ, तुम्हारी पहले एक बात मैं पूरी कर लेता हूँ। जैसे तुमने बताया, पहले ये बच्चा कह रहा है कि हम फाइंड आउट कर लेते हैं एनसी। तुम देखो, ये 60 गिवन है, ये एंगल 90 गिवन है, और ये एन तुम्हें 100 गिवन ऑलरेडी। पाइथागोरस से एनसी आ जाएगा सीएन, पाइथागोरस से सीएन आ जाएगा पाइथागोरस से। तुम बोलोगे 60 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ आंसर इज 20 अंडर रूट 34। ये लो, या बेशक डेसिमल्स में लिखना है, डेसिमल्स में लिख दो, मैं डेसिमल्स में लिख देता हूँ 116.62। ये लो, ये आ गया आपका सीएन, ये आ गया आपका सीएन। अब कोई बच्चा बताए आप क्या करें? ये आपका सीएन आ गया। फिर आगे बताओ कि सर बच्चा एक बात बता टेन रहा था। अप्लाई कर देंगे, टेन इनवर्स हो जाएगा। अच्छा एक मिनट, सीएन आया, किस पे tan इनवर्स अप्लाई करोगे बताओ तो सही। सर तुम्हारा ट्वेंटी एंगल तो एट बी पॉइंट सी एन है। सिक्स बी एन और एन सी पे जो है टेन टेन इनवर्स अप्लाई कर देंगे। अच्छा एनसी आ गया तुम्हारे पास और बीएन पता है, ओके ठीक हो गया। अब देखो ये बच्चा क्या कह रहा है, सुन लो पहले और से देखिएगा बेटा। ये आपका बी है, ये आपका एन है, ये आपका सी है, और ये जो आपका नीचे एनसी आया था, एनसी एनसी क्या आया, 116.62 आया। ये रहा बीएन, आपको ऑलरेडी पता है 28.6 है। ये रहा तुम्हारा टारगेट क्या है, टारगेट दोबारा पढ़ लो। तुम्हारा टारगेट है एंगल बीसीएन, ये वाला एंगल तुम्हारा टारगेट एंगल बीसीएन। तो इसको 2 स्टेप में हमें सॉल्व करना पड़ा। क्वेश्चन टफ नहीं है, थोड़ी सी स्ट्रांग ऑब्जर्वेशन चाहिए। अच्छा अब बताओ भाई कि क्या करोगे इसके लिए। ठीक है, यहां तक तुमने सब सही बोला। सर टेन अब क्या इनवर्स करेंगे? कर देंगे अब। शाबाश, tan इनवर्स कर देंगे। जैसे इस बच्चे ने बताया, tan इनवर्स कर देंगे तो एंगल बीसीएन आ जाएगा। तो आप बोलोगे tan इनवर्स ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट, ऑपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट। ये रहा ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट कर दिया। ओके, तो ये हो गया tan इनवर्स ऑफ 28.6 अपॉन 116.62। ये आ गया 13.77। ये लो 13.77 कह लो या 13.8 कह लो, एक ही बात। ये आपका ये वाला एंगल भी आ गया। अब मुझे बताओ लास्ट पार्ट, बस आखिरी पार्ट, आज का लास्ट पार्ट, एंगल डी बी ए। तो बच्चा मुझे समझाए कि एंगल डी बी ए कैसे आएगा, सोच के। एंगल डी बी ए, बस 2 सर मिनट साइन चाहिए लगा तुम्हें। के बीडी मालूम हो जाएगा। अच्छा एक मिनट, दोबारा बोलो शाबाश, क्या निकालना चाह रहे हो साइन से? बीडी डी डी। अच्छा किस पर साइन रूल अप्लाई करोगे, बोलो शाबाश, किस ट्राइंगल पर करना क्या चाह रहे हो? सर ट्राइंगल बी एन और डी पे साइन लगा देंगे तो उससे बीडी की लेंथ पता चल जाएगी, और फिर उससे चूंकि बी ए डी 90 डिग्री बना रहा है तो एंगल बी पता चल जाएगा। अच्छा चलो, अब पहली बात तुम इस बच्चे ने क्या की है, सबसे पहले तुम क्या कहना चाह रहे हो, सबसे पहले क्या निकालें? दोबारा एक दफा रिपीट करो, बी डी निकालें। ओके, जी बीडी की लेंथ। अच्छा ओके ओके। बीडी की लेंथ के लिए क्या करोगे तुम, बोलो। यानी तुम ये ट्रायंगल कंसीडर करना चाह रहे हो। अब पहले मैं बताता हूँ ये बच्चा क्या कह रहा है, सुन लो पहले, पहले सुन लो ये बच्चा क्या कह रहा है। नंबर 1, ठीक है, अच्छी बात की है तुमने। ये बच्चा कह रहा है कि ये 28.6 है, ये आपका डी है, ये एंगल 10 है, तो पहले कह रहा है बी डी फाइंड आउट कर देते हैं, बी डी। अच्छा हमें क्या, अच्छा बी डी चाहिए हमें, तो बी डी के लिए क्या करेंगे हम? बी डी के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं साइन। ये देखो हमने अप्लाई किया साइन। साइन का फॉर्मूला क्या है? ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज, 28.6 अपॉन साइन 10। ये लो, ये आ गया 164.7। ठीक है, 164.7 ये आपका एक्स आ गया। चलो आगे बताओ बेटा, तुम सही जा रहे थे बिल्कुल। ये लो, ये आ गया आपके पास बी डी। आखिरी बात, जब बी डी आ गया फिर क्या करें? ये आपका बी डी आ गया। आगे दोबारा बोलो एक दफा, बी डी आ गया, आगे बोलो। सर चूंकि बी ए डी 90 डिग्री बना रहा है तो उससे एंगल डी बी ए पता चल जाएगा। देखो दोबारा देखो, एंगल बी ए डी 90 बना रहा है, बी ए डी। ओके, क्वेश्चन में लिखा हुआ भी एंगल बी ए सी भी 90 है, बी ए डी 90। अब ये देखो, अब दोबारा ये क्या कह रहे हैं हम, दोबारा सुन लो। ये आपका पॉइंट बी था, ये आपका पॉइंट डी था, ये आपका पॉइंट डी है। ये रहा तुम्हारे पास बी डी ऑलरेडी है, बी डी है 164.7। बी ए क्या चीज है, बी ए तुम्हारे पास है, बी ए क्या है 104। ये रहा तुम्हारा टारगेट कौन सा एंगल, एंगल डी बी ए, ये वाला एंगल टारगेट है। अब कोई बच्चा बताए कि आप क्या अप्लाई करें, सोच के। ये वाला एंगल टारगेट है, बोलो शाबाश, क्या करोगे? कॉस साइन इनवर्स।
अप्लाई कर दोगे कॉस, कॉस का फॉर्मूला है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ये रहा कॉस का फॉर्मूला है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ये रहा। तो यहां से आप कर दोगे कॉस इनवर्स 104 अपॉन हाइपोटेन्यूज 164.7। यहां से फाइनली आपका आंसर ड्राइव हो गया। तो यहां से आपका अल्फा क्या आ गया, ये जो आपका अल्फा था फाइनली ये अल्फा आ गया 50.84। दैट्स इट, ये आपका आंसर आ गया। तो ये हमने जो आज जो कुछ भी पढ़ा इसको मैथ्स में कहते हैं 3 डायमेंशन ज्योमेट्री, 3D क्वेश्चंस। मुझे बताओ किसी बच्चे को कोई डाउट, किसी को कुछ भी नो पूछना सर। हो? बस ठीक है। अब एक बात याद रखिएगा, मंडे या ट्यूसडे से हम शुरू करेंगे मेंसुरेशन, फिर इंशाल्लाह आगे बाकी कोर्स कंप्लीट करेंगे। सर ओके, ड्रैग की ट्रिग्नोमेट्री की रिकॉर्डिंग्स भेज देंगे ग्रुप पे? अभी भेज देता हूँ बेटा। ओके, ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सर